सबको मेरी जय जिनेन्द्र। आज 12 अगस्त 2025 है, ट्यूसडे। और हम अपना बाल बोध पाठमाला 2 का सत्र जारी रखेंगे। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था पाठ 2, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि पाप क्या होते हैं और पाप का लोभ और मिथ्यात्व से क्या संबंध है, और हमें अपने जीवन में पापों से कैसे छुटकारा मिल सकता है। आज हम इसी क्रम में अगले पाठ की तरफ चलेंगे, जिसका नाम है कषाय। और आज ये पाठ पढ़ाएंगी टीचर आभा जी जैन। तो ओवर टू यू आभा जी। जिनेन्द्र सभी को। तो मेरा नाम आभा जैन है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जिनवानी स्तुति कर लेते हैं, उसके बाद आगे अपना क्लास शुरू करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। बोलो जिनवानी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। तो आज हमारा पाठ कषाय का पाठ है, पर इससे पहले कि हम कषाय का पाठ शुरू करेंगे, हम अपना पहला लास्ट वीक का जो पाप का जो पाठ था उसको रिवाइज करेंगे। तो पाप पाठ में हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा देखते हैं कि पाप क्या है। तो कौन बताएगा कि पाप किसे कहते हैं? रचना जी। मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा पाप है। नहीं, पाप क्या है? मैंने ये नहीं पूछा भी कि कितने पाप हैं। पाप क्या है? पाप किसे कहते हैं या पाप क्या है, वो आप कैसे बताएंगे? कोई और? मैं बता सकता हूँ। हाँ जी। बुरा कार्य जिससे दुख हो उसे पाप कहते हैं। उसको पाप कहते हैं, यस। तो दुख का कारण ही और जो बुरा कार्य है वो पाप है ना? तो ये पाप है। अब हम देखेंगे कि पाप कितने प्रकार के हैं, है ना? तो पाप कितने प्रकार के हैं, तो ये कौन बताएगा? रचना जी, अब आप बताइए, पाप कितने प्रकार के हैं? पाप 5 प्रकार के: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। परिग्रह। लोभ कहाँ पे आता है इसको? लोभ और मिथ्यात्व दोनों कहाँ आते हैं पाप में? ये कषाय में आएगा लोभ। नहीं, पर जब पाप पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि लोभ पाप का बाप है ना? लोभ के वशीभूत होकर लोग पाप करते हैं, क्योंकि जब लोभ होता है तभी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सभी तभी आ जाते हैं ना। और लोभ लोभ का बाप कौन है? मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व यानी उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता के कारण ही लोग धर्म में अधर्म मानते हैं, जीव में अजीब मानते हैं, जो हमने जीव अजीब के पाठ में पढ़ा था। तो उसके वशीभूत हो तो लोभ करते हैं, और लोभ के वशीभूत होकर पाप करते हैं। तो अब ये 5 पाप जो हमने बताए, तो हिंसा क्या है? शोभा जी। म्यूट पे हैं आप अभी। भारती बहन, आप बताइए, हिंसा क्या है? किसी जीव को सताना, मारना, उसका दिल दुखाना, वही हिंसा है। और जो राग, मोह, राग, द्वेष उत्पन्न होते, वे भी हिंसा है। तो अपने जैन धर्म में 5 पापों को 2 तरह से बताया गया है। तो वो 2 कौन से तरह हैं, सुनीता जी? भाव और द्रव्य, मतलब एक फीलिंग और एक फिजिकली। तो भाव हिंसा में क्या रहेगा? तो भाव हिंसा वही जो हम फील करते हैं, जैसे राग, द्वेष, मोह।
भाव, किसी चीज के लिए भाव करना है ना, हाँ, किसी किसी राग, चीज के लिए, हाँ, बुरा किसी को चाहना। मारना है ना, हाँ मारना, सताना, है ना, हाँ। वो भाव हिंसा। और द्रव्य हिंसा और तो द्रव्य हिंसा है वो फिजिकली करना, वो किसी को फिजिकली सताना या मारना या चोट पहुंचाना। ठीक बात। और झूठ, द्रव्य और भाव झूठ कौन बताएगा की परिभाषा? विनोद बालाजी। जी, हेलो। द्रव्य झूठ और भाव झूठ क्या है? किसी मतलब किसी भी वस्तु को जैसे जब डर जाते हैं तो हम झूठ बोल देते हैं, तो उसको जो है ना, अंदर से जो हमारी भली आत्मा नहीं बोलने की, मगर हमको झूठ बोलना पड़ता है उसके लिए। और द्रव्य झूठ जो होता है कि जो बाहर हम बिल्कुल साफ झूठ बोल जाते हैं कि हमको नहीं पता है, हमको पता होता है। जैसे कोई मारने आ रहा है, किसी जानवर को मारने आ रहा है, और हम बैठे और हमने मालूम है कि जैसे गाय है, कोई वहां से गई है, तो सामने अगर कोई आ रहा पूछेगा कि गाय आप देखिए किस दिशा में गई है, तो हम साफ मना कर देंगे कि नहीं, हमने नहीं देखा उसको, ताकि उसके की हिंसा बच जाए। तो हिंसा में हमने ये झूठ में हम ये देख रहे हैं कि सत्य क्या है ना, और जी, है ना, और सत्य बोलने से पहले सत्य को पहचानना जरूरी है, तो तभी उसको हम झूठ नहीं बोलेंगे ना फिर, है ना, जी, तो वो झूठ में वो आ जाता है। तो ऐसे सत्य बोलने से पहले सत्य को जानना ही झूठ, और अगर सत्य नहीं जानते हो तो वो झूठ बोलना ही हो गया ना फिर, है ना, जी। तो इसलिए ऐसे झूठ बोलना हो गया। रोज और हम दिन में कई बार झूठ बोल जाते हैं। जैसे टाइम किसी ने पूछा, अब एग्जैक्ट टाइम तो बताते नहीं है, 3 बज गए, पौने और 3 बज गए, उसका एग्जैक्ट टाइम तो ये भी हो सकता है ना भाई, 3:01 मिनट 14 सेकंड समथिंग लाइक दैट, है ना, तो ये तो दिन वो भर हम बोलते हैं इस तरह, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। छोटी छोटी बातों और में। तो और चोरी, चोरी का कौन बताएगा कि द्रव्य और भाव चोरी क्या है? आरती जी। द्रव्य चोरी में तो यह आएगा कि अगर हमने किसी की वस्तु उससे बिना पूछे उठा ली और हम लेकर के चले गए, तो वो द्रव्य चोरी हो गया। और भाव चोरी मतलब किसी की चीज देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये मेरे पास हो तो कैसा है, तो वो भाव चोरी में आ जाएगा। बहुत अच्छा। कुशील, कौन बताएगा? अपने मैं आप। बोलूं? हाँ, किसी को बुरी निगाह से देखना कुशील है, और अब्रह्मचर्य कुशील है। बुरी नजर से देखना तो द्रव्य हो गया, और उसके बारे में भाव करना कुशील, भाव तो करना, हाँ, हाँ, तो भाव वो भाव कुशील हो गया ना। तो ये हमारा पाप का था। अभी मैं कुछ थोड़ा सा एक दो आपसे उदाहरण देके कुछ सिनारियो रखती हूँ, तो आपको इसमें बताना है कि ये पाप है या नहीं, और अगर पाप है तो कौन सा पाप है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सब। अपने शत्रु को देखकर उसको सताने का विचार, जिसको आता है वो अनम्यूट करके बोलेगा। अपने शत्रु को देखकर उसको सताने का विचार, क्या ये पाप है? अगर है तो कौन सा पाप है? भाव हिंसा। हिंसा, भाव हिंसा, भाव हिंसा। बहुत भाव अच्छा। हिंसा। हाँ, क्योंकि उसने सताने का भाव करा ना उसको, और हिंसा मारने सताने का तो हिंसा ही हो गई एक तरह से, तो भाव हिंसा। दूसरा, किसी की रखी हुई वस्तु को चुपचाप उठा लेना। द्रव्य हिंसा, द्रव्य चोरी। द्रव्य चोरी। द्रव्य चोरी। द्रव्य चोरी, द्रव्य चोरी, यस। शोभा जी आप बताइएगा आप, कि अध्यापक ने यदि गृह कार्य के लिए पूछा तो कोई भी बहाना बना दूंगा, अपना तो इसके विशेषज्ञ हैं, मानना, मनाना व सोचना। ये ये भाव चोरी है, भाव चोरी है, भाव भाव झूठ, चोरी। झूठ चोरी है, भाव चोरी है। भाव झूठ।
नहीं, यदि गृह कार्य के लिए पूछा तो कोई भी बहाना बना दूंगा। तो हाँ, झूठ और चोरी भी हो गई ना, कि चोरी सोचता हुआ आ रहा है कि भाव चोरी किया, अच्छा अब ऐसे नहीं ऐसे कर दूंगा, है ना। हाँ। किसी भी राह चलती लड़की को छेड़ना। कुशील। अपनी आत्मा व मोक्ष के संबंध में गलत मान्यता। अपनी आत्मा व मोक्ष के मार्ग के संबंध में गलत मान्यता। मिथ्यात्व। अभी मेरे पास 3-4 और हैं, तो उसमें ये बताना है कि ये पाप क्यों है और कौन सा पाप है, ये दोनों बताने मुझे। किसी जीव को मारना। हिंसा। क्यों? क्योंकि उसको दुख देते हैं। क्योंकि हिंसा, और कौन सी हिंसा रही इसमें, किसी जीव को मारना? द्रव्य हिंसा। द्रव्य हिंसा। और पाप क्यों रहा? क्योंकि ये बुरा कार्य है ना। तो क्योंकि हमने पाप की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, कि जो भी बुरा कार्य और दुख देने वाला है वो पाप है। तो इसमें हमें इन एग्जांपल्स में हमें ये देखना है कि एक तो कौन सा पाप है और क्यों पाप है ये, है ना। तो अभी दूसरा बताती हूँ मैं। माँ से अपने भाई की चुगली करना। माँ से भाई की चुगली करना। माँ से अपने भाई की चुगली करना। माया। ना माया तो द्रव्य झूठ। द्रव्य झूठ। द्रव्य झूठ। झूठ। बहुत अच्छा बोला था आपने। और ये भी क्या पाप क्यों है ये? क्योंकि ये भी बुरा कार्य है ना। क्योंकि बुरा कार्य हुआ, झूठ बोला, और भाई को भी दुख भी लगेगा, उसको उसके बारे में झूठ बोलोगे तो ये, इसलिए ये पाप है। अपनी बढ़ाई के लिए बड़ी गप्पे हाँकना। अपनी बढ़ाई के लिए बड़ी गप्पे हाँकना, झूठ बोलना हो गया ना। द्रव्य झूठ। द्रव्य झूठ। झूठ। और ये भी क्या रहा? पाप है ये भी कि नहीं है पाप? ये पाप है। क्यों? बुरा कार्य। बुरा कार्य है ये भी। हाँ। जहां मौका लगे दूसरों का माल दबा लेने की मंशा करना। द्रव्य चोरी। द्रव्य चोरी। भाव चोरी। नहीं, भाव भाव चोरी। चोरी। भाव नहीं, द्रव्य चोरी। माल दबाया तो द्रव्य। द्रव्य, हाँ, जहां मौका लगे दूसरों का माल दबा लेना, नहीं, दबा लेने की मंशा करना। अभी मनीषा दबाया करना। नहीं, तो भाव चोरी। भाव भाव चोरी होगी। और ये पाप क्यों है? क्योंकि बुरा बुरा काम। बुरा कार्य। काम। क्योंकि बुरा कार्य है। हाँ। तो ऐसे हमने देखा कि पाप दुख का कारण है और बुरा कार्य है, और ये छोड़ने लायक है। और इस पाप से ही संसार भ्रमण करते हैं हम लोग, क्योंकि इतने सब गलत कार्य करोगे तो कौन सी गति में जाओगे आप? वो नरक तिर्यंच गति में ही जाओगे ना। ये तो मिलेगा नहीं, संसार ही मिलेगा। तो ये हमने पाप के बारे में ये पढ़ा कि जो 5 पाप हैं ये बंध के कारण है, क्योंकि इनसे आप भाव और द्रव्य हिंसा करके आप बंद करते हो ना। जैसे अपने यहाँ हमने बोलते हैं कि बंद क्यों करते हैं? कर्मों का बंद होता है ना इनसे, क्योंकि कोई भी बुरा कार्य करोगे उससे कर्मों का तो बंद होगा ही होगा, है ना। तो ये पाप से कर्मों का बंद होता है, संसार की प्राप्ति होती है। संसार में आपको कोई सा भी संसार मिल सकता है, नरक तिर्यंच और मनुष्य। तो संसार हो गया ना ये। और संसार क्या है? संसार भी आप फिर दोबारा से दुख का कारण हो गया, है ना। तो इससे दुख की प्राप्ति होगी और ये सारे वो मिलेंगे। तो हमें अपने जीवन में हमें क्या सोचना चाहिए? जैसे कि अभी पहले पूछा था कि आप अपने जीवन में क्या उतार रहे हो, कि हम कम से कम पाप करें, जिससे कि एक तो दुख और आकुलता खत्म होती है ना। और दूसरा क्या रहता है कि इससे हमें कम संसारी और कर्म बंध नहीं होते, और तिर्यंच और नरक गति का बंध भी कम होता है। तो इससे ये पाप और इन 5 का त्यागना ही आत्मा में लीन होना है, और यही आत्मा के लिए हितकारी है। क्योंकि आत्मा तो शुद्ध आत्मा है। आत्मा में तो ये है नहीं, ये तो आप अपने
ये सब बाहर से करते हो कार्य, तो वो क्या आत्मा को भी दुख पहुंचता है ना। तो इसलिए ये जो है, ये पाप सब त्यागने लायक हैं, और इनको त्यागने से आकुलता बहुत कम होती है। आप सोच के देखो कि आप अगर एक झूठ बोलने के लिए आपको कितनी आकुलता रहती है ना। अब वो बच्चा अगर रास्ते में जा रहा है, सोचता हुआ कि आज टीचर को क्या बोलूंगा मैं, तो कितनी आकुलता उसके दिमाग में रहेगी कि, और भाव कितने वो हो जाएंगे, और कर्म बंध का कारण अलग बनेगा उसका। तो इसलिए ये पाप सब जो हैं, ये कर्म बंध के कारण है। इनसे चारों गतियां में भ्रमण करता रहता है आदमी, और आकुलता होती है। तो इसलिए हमें ना तो झूठ बोलना चाहिए, ना चोरी करना चाहिए, ना हिंसा करना चाहिए, और ना परिग्रह करना चाहिए। और परिग्रह क्या है? ये परिग्रह को भी मिथ्यात्व बताया है। तो अभी हमने ये जो पाप के पाठ से, अब हम कषाय के पाठ पे आते हैं। और कषाय के पाठ के लिए हमें क्या कहा है? अगर हम जो पाप के पाठ का जो आखिरी पीछे का पेज है, उसमें बताया है कि मिथ्या और कषाय परिग्रह के भेद हैं, और सब पापों की जड़ मिथ्यात्व और कषाय हैं। तो कषाय का पाठ शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहती हूँ कि मिथ्यात्व, परिग्रह और कषाय, ये तीनों चीजें कैसे रिलेटेड हैं। क्योंकि ऐसे कि ये कहना कि भाई मिथ्यात्व और कषाय परिग्रह हैं, तो अब ये कैसे जुड़ रही हैं एक दूसरे से, अगर इनका थोड़ा सा हमें खुलासा हो जाए, तो क्या है कि हमें कषाय समझने में भी बहुत आसानी होगी। तो बहुत ऊपर से कोई बताएगा कि मिथ्यात्व, जो लास्ट टाइम पढ़ा था कि मिथ्यात्व क्या है, कौन बताएगा? उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता और को मिथ्यात्व कहते हैं। हाँ, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। और परिग्रह, वस्तुओं का संचय, परिग्रह वस्तुओं का संचय करना। संचय करना। तो अभी हम ये देखेंगे कि मिथ्यात्व और पापों की जड़ मिथ्यात्व और कषाय हैं। और ये मिथ्यात्व और कषाय परिग्रह कैसे हैं ये, और परिग्रह होने के कारण ही ये पाप से, हम मिथ्यात्व से हम पाप करते हैं, और पाप से, क्योंकि मिथ्यात्व को पाप का बाप बताया है, नहीं, मिथ्यात्व को तो पाप का दादा बताया है एक्चुअली में। तो क्योंकि मिथ्यात्व लोभ का बाप है, और लोभ पाप का बाप है, तो मिथ्यात्व पाप का दादा है। तो मिथ्यात्व खत्म होता है तो पाप खत्म होता है, और पाप खत्म होता है तो कषाय खत्म होती हैं। और ये सब परिग्रह हैं। कैसे परिग्रह हैं? तो अभी हम ये थोड़ा सा समझते हैं। तो अभी हमने देखा कि परिग्रह, पहले परिग्रह को समझते हैं, फिर मिथ्यात्व को, उसी में मिथ्यात्व भी आता है। कि परिग्रह को हम देखते हैं कि परिग्रह क्या है। रुपया, पैसा, मकान आदि, ये सब क्या है? ये परिग्रह हैं। पर असल में इनको जोड़ने के भाव को और उनको अपना मानना परिग्रह है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि आप बताइए कि ये परिग्रह हुआ या नहीं हुआ। आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में गए, तो वहां पे जाके भगवान के दर्शन कर रहे हैं। उस समय आपके पास क्या सामान है? मकान, पैसा, रुपया, तिजोरी में सामान, जेवर जौहरात, सब कुछ साथ लेके आए हैं क्या आप? नहीं, नहीं लेके आए। तो क्या आप परिग्रह हुई है उस समय? परिग्रह तो नहीं हुआ। परिग्रह नहीं हुआ। अच्छा, परिग्रह तो अगर परिग्रह नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो सब सामान आपका नहीं है क्या? जो आप घर पे छोड़ के आए हैं, वो सामान आपका है या नहीं है? हाँ भाई, हमारा ही है। परिग्रह का सामान तो अपना ही आपका ही है। है ना, पर आप साथ लेके नहीं आए, क्योंकि आप साथ ला नहीं सकते थे। पर आपका उसमें एकत्व और ममत्व है कि नहीं है? कभी है। कभी मंदिर में भी ध्यान आ जाता है कि ओ, मैं शायद 2 अपनी चूड़ियां बाहर टेबल पे रख के आ गई थी, पता नहीं वो काम वाली आएगी कभी उठा ना ले वो, है ना। तो ये ममत्व तो है ना आपका उसमें, और एकत्व। तो ये जो ममत्व और आपका एकत्व जो उसके अंदर भरा हुआ है, इन चीजों के अंदर, ये सबसे बड़ा परिग्रह है। ये क्या है? अंतरंग परिग्रह है। बाह्य परिग्रह तो बहुत दिखाई देते हैं, जैसे आप बोला कि भाई ये परिग्रह है या नहीं है। तो परिग्रह, बाहर का तो परिग्रह सबको दिखाई देता है, पर अंतरंग परिग्रह कितना ज्यादा है, ये हमें
हम अपने आप भी हम ये रियलाइज नहीं करते कि हमारे पास कितना, हमने ये सब चीजों में कितना ममत्व और एकत्व इकट्ठा कर रखा है ना। और इसी ये जो ममत्व और एकत्व, ये जो परिग्रह है, ये ही आपको पाप और कषाय में लेके जाता है कि नहीं जाता, ये अभी हम आगे देखेंगे फिर, कि जब परिग्रह के लिए आपका रुपया पैसा, उसमें उसके लिए आप झूठ भी बोल देते हो कई बार, है ना, चोरी भी कर लेते हो, है ना। तो पाप के सारे काम आप परिग्रह के कारण ही करते हो, ममत के कारण करते हो। बच्चे बच्चे के लिए, ममत के लिए दूसरे से झूठ बोल देते हो, बच्चे के ममत के लिए किसी दूसरे को डांट देते हो। तो क्या है ये? तो ये ममत्व क्या हुआ? परिग्रह, ये परिग्रह ही हुआ ना, बच्चे में परिग्रह हो गया ना आपका। तो ये परिग्रह और ममत्व जो है, ये मतलब ये सबसे बड़ा पाप और कषाय है। तो और ये क्या है कि ये एक तरह का मूर्छा है, ये मूर्छा का परिणाम है कि इसमें हम इतने डूबे रहते हैं इन चीजों में कि बस हमें और कुछ दिखाई नहीं देता, कि बस मेरा पैसा, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, कि बस यही है सब और कुछ नहीं है। तो ये क्या है कि हमारे आचार्य जो ये अमृतचंद आचार्य जी हुए हैं, उन्होंने ये पंक्ति कही है कि मूर्छा तो ममत्व का परिणाम है, कि उस चीज में इतना लगाव और इतनी मतलब एक बेहोशी की तरह आप रहते हो कि वो ममत्व ही एक मूर्छा है, और यही परिग्रह है। तो मतलब एक ये परिग्रह सबसे, और इस परिग्रह से ही हम आगे मिथ्यात्व में जाएंगे। अभी मैं एक और आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि परिग्रह कैसे हुआ। तो एक सेठ जी हैं, बहुत पैसा, सामान, जगह, सब कुछ, बहुत कुछ है, सेठ जी हैं तो सब कुछ है उनके पास। महाराज जी के पास गए, महाराज जी के दर्शन करे, बैठ के नमोस्तु करा, महाराज जी से बात करी। तो जब वो महाराज जी के पास बैठ के महाराज जी से बात कर रहे थे, तो क्या वो परिग्रही थे उस समय? हाँ क्यों? थे, क्योंकि वो क्यों? त्याग नहीं किया था उन्होंने किसी भी चीज का। क्योंकि महाराज जी से मिलने आए थे, जैसे हम सबसे मिलने जाते हैं, मिलते हैं, पर अपनी अभी भी सेठ जी थे और वो सामान उन्हीं का ही था जो उनके नाम पे है, सब जमान दे रहा। महाराज जी से बात करी, आधा पौना घंटा, 1 घंटा बैठे, प्रभावित हो गए महाराज जी से। और महाराज जी ने बोला कि भाई दीक्षा ले लो, है ना। और उनका भी भाव आ गया और उन्होंने वहीं पर दीक्षा ले ली। अब इस समय दीक्षा लेने के बाद क्या वो सेठ जी अभी भी परिग्रही हैं या नहीं? नहीं है, नहीं, अगर मोह नहीं छूटा होगा तो परिग्रही है। नहीं, पर अगर मोह नहीं छोड़ा, पर अभी हम एक स्थूल एग्जाम्पल की तरह ले रहे हैं कि भाई उन्होंने सब कुछ, जब मुनि दीक्षा ले ली तो सब कुछ छोड़ ही दिया ना। और जब छोड़ दिया तो सोच के ही छोड़ा होगा कि भाई मेरे को मुनि दीक्षा लेनी है तो मेरा सब कुछ छूट गया। तो अब वो परिग्रही नहीं रहे। तो 1 घंटे में ही एक बंदा पहले तो परिग्रही था, सब चीजों का मालिक था, पर 1 घंटे के बाद ही वो अपरिग्रही हो गया। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ त्याग कर और क्या करा? मुनि दीक्षा ले ली। तो उसका उस सब वस्तुओं का ममत्व खत्म हो गया, है ना। तो क्या हुआ उसका कि वो, इसलिए वो अपरिग्रही हो गया। तो इसलिए परिग्रह को हम 2 तरह से जो देखते हैं, अंदर और बाहर। तो अगर अंदर परिग्रह है तो बाहर दिखाई देगा ही देगा, है ना। पर बाहर परिग्रह है तो अंदर का जरूरी नहीं है कि अंदर होगा ही होगा, क्योंकि अंदर से ममत्व त्याग दिया आपने। क्योंकि अपने तो जितने तीर्थंकर बने हैं वो सब चक्रवर्ती थे, है ना। और मिनट में छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि उनको ममत्व और एकत्व नहीं था उसमें। तो इसलिए परिग्रह में हमें ये बहुत ये देखना होगा, क्योंकि एक गरीब आदमी जो बाहर कटोरा लेके बैठा है, बाहर से वो गरीब है, पर अंदर से उसका, अब जिस भी कोठी के सामने बैठा है उसका यही मन रहेगा कि भाई ये कोठी मेरी हो जाए, है ना, मैं भी इन जैसा हो जाऊं। तो उसका अंदर अंतरंग परिग्रह अभी भी चल रहा है। तो इसलिए अब अंतरंग परिग्रह ही मेन परिग्रह है, और जो हमें कषायों में और मिथ्यात्व में डालता है। क्योंकि ममत्व और एकत्व जो है वो मिथ्यात्व में डालता है। मेरे पास ना एक बहुत अच्छा एक और एग्जाम्पल है उसका,
परिग्रह का, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। वो प्रथमानुयोग का एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है कि दो बचपन के मित्र हुआ करते थे हैं, और एक का नाम था वारिशेन और एक का नाम था पुष्पढाल। अच्छे दोस्त थे। और जो वारिशेन थे उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, जो कि राजा के राजकुमार हुआ करते थे, बेटे थे उनके, सब जायदाद वदारत थी। पर जब दीक्षा ले ली तो दीक्षा लेने के बाद वो जंगल में चले गए। अब जंगल में चले गए वो तो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने तो, और अपनी मुनि मुनि जो दीक्षा लेने के बाद अपना ध्यान वहां लगाते थे। एक बारी उन्होंने शहर में आके आहार चर्या के लिए आए। तो जब आए तो वहां पे जिस श्रावक के घर में वो गए आहार लेने के लिए, तो वो उनका वो बचपन का दोस्त था पुष्पढाल। तो वो तो बहुत खुश हो गया दोस्त तो, कि भाई मेरा बचपन का दोस्त है, देखो मुनि दीक्षा ली है इन्होंने, मेरे घर आया है। तो वो तो साथ है था, उसने उनको मुनि दीक्षा वो दी करी। अपने मुनि महाराज तो जब आहारचर्या करते हैं तो मौन रखते हैं, वो कुछ बोलने की कोशिश भी करे तो बोले नहीं, वो क्या बोलेंगे, वो तो मौन रहते हैं। खा पी के चले गए वो। चले गए तब भी कुछ नहीं बोले। अब इसको लगा मेरा दोस्त है, मैं कुछ तो बात करूंगा उनसे, ये उनके पीछे पीछे चला गया। पीछे पीछे चला गया, काफी देर चला, फिर भी नहीं बोले वो। फिर आधा रास्ता जब चले गए तो तब कुछ बोले कि हाँ ठीक हो, हाँ ठीक है। बहुत खुश हो गया कि चलो भाई कुछ तो बोले। तो फिर बोले कि, फिर थोड़ी देर में फिर बोले कुछ कि साथ चलने का विचार है क्या। अब उन्होंने बोला पहले इतनी देर में तो बोले हैं कुछ, हाँ 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 साथ चलने का विचार है। चलता रहा उनके साथ। अब साथ चलने के विचार में साथ चलते चलते अब जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंच गया तो फिर वहां पहुंच के मुनिराज ने पूछा कि यहीं रहने का विचार है क्या। अब अब क्या करे, अब ना तो हाँ कहते बनता है, ना कहते बनता है। अब दोस्त से बात भी नहीं हो रही है। वो तो मुनि महाराज है, उन्होंने तो सब कुछ त्याग दिया, वो तो परिग्रह के सब त्यागी थे, तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था वो तो बोले हाँ हाँ हाँ, तो मुनि दीक्षा ले लो फिर तो। अब ये असमंजस में पड़ गया कि क्या करूं, अब मना भी नहीं कर सकता कुछ, और हाँ ना हाँ भी नहीं कर सकता। सोचा सोचा फिर बोला हाँ हाँ ले लूंगा। अब मुनि दीक्षा तो ले ली इसने। अब मुनि दीक्षा तो ले ली, बाहर से तो ले ली मुनि दीक्षा। अंदर चल रहा है उसके बहुत, मैं तो अपनी बीवी को भी बता के नहीं आया, वो पता नहीं क्या सोच रही होगी, और ये है और सब, मतलब पूरा उसको गृहस्थ जो है वो उसके दिमाग में चल रहा है। तो क्या वो परिग्रही है या नहीं है अभी। है अंतर से बदिक रही है। अंदर से परिग्रही है वो, है ना। हाँ तो ये इसका चलता चलता रहा कि मैं कुछ करा नहीं है उसका, मतलब वो तो देखो मुनि महाराज वो तो एक्शन से पहचान जाते हैं, उन्होंने एक्शन से देख रहे हैं कि उसका चल नहीं रहा है। तो उन्हें लगा कि अभी इसने ना, अभी इसने मोह त्यागा नहीं है इसने। तो उन्होंने उसका मोह त्यागने के कारण के लिए उन्होंने जो जिस घर के थे वो राजकुमार थे, वहां पे संदेशा भेजा माँ को कि हम आहार करने के लिए हम राजमहल में आ रहे हैं। माँ को लगा कि या तो बेटा पद से हट गया है, वापस मोह में आ गया है, और 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 इसलिए आ रहा है। तो उसने क्या करा कि राज सिंहासन तो रखा ही था, साथ में एक लकड़ी का पाटा भी रख गया कि अगर तो वो अभी भी अपने उस पे दृढ़ है तो वो उस पे पाटे पे बैठेगा, और नहीं तो अपना राज सिंहासन कर लेगा। आए वो तो मुनि महाराज थे, वो तो दूसरे पर्पस से आए थे। उन्होंने अपना राज सिंहासन पे करा, और उन्होंने ये भी साथ में संदेशा भेजा कि उनकी 32 रानियां थी, कि सभी 32 रानियों को अच्छी तरह से सजा के रखना, है ना। बैठ के आके आहार लगा तो रानियां सब सामने से निकली। अब ये तो देख के जो पुष्पढाल था उसको तो लगा इतनी सुंदर रानियां, इनकी इतनी रानियां, और ये तो छोड़ के चले गए यहाँ पे, और अब आंख भी नहीं उठा रहे हैं। और ये ऐसे कैसे हुआ, सोचता रहा वो अपना करके, और कोई बात नहीं, वो करके आहार करके और चले गए तो रास्ते में जाते हुए सोचता रहा। तो अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि जो मुनि महाराज थे वो महल में बैठे हुए 32 रानियां जा रही थी, क्या वो परिग्रही थे अभी या नहीं थे।
नहीं थे, नहीं नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम अंतरंग में दोनों उसको उन्होंने परिग्रह नहीं किया था। हाँ उन्हीं के अंदर से परिग्रह नहीं था। मन में कोई बस परिग्रह का भाव नहीं था। भाव नहीं था उनके, तो कोई परिग्रह का भाव नहीं था ना, तो इसलिए वो तो था ही नहीं। तो फिर वो जब चले गए तो छोड़ के वो, जब वो वापस जाने लगे तो उसको ये लगा कि इतना सब कुछ छोड़ के वो चले गए, तो इतना और इतनी सुख शांति वहां पे है, तो छोड़ मेरा मेरे पास तो ऐसे कुछ भी नहीं था। और जब मैंने मुनि दीक्षा ले ही ली है, तो मैं इन चक्रों में क्यों फंसूं? मैं भी तो मैं मतलब उसने अपने अंदर को झंझोरा और झंझोर के या अपने आप को कहा कि नहीं, अब मैं इन सब चीजों से छूट गया हूं, और मैं अब राजमहल में अपने, मेरे को अपनी पत्नी के पास भी नहीं जाना। उनकी पत्नी एक जो थी वो कानी थी वो पत्नी। तो उन्होंने मतलब ये देख के उनको ये लगा कि इन संसारी चीजों में कुछ नहीं है, अगर आप इन सब चीजों को, और वो इतने खुश थे वहां पे कि इतना सब कुछ परिग्रह छोड़ के वो वहां पे चले गए, और उन्होंने एक बार भी उनके चेहरे पे ये शिकन तक और आंख उठा के भी नहीं देखा कि ये सब रानियां जा रही हैं। तो ये अंतरंग का परिग्रह जो उन्होंने त्यागा है, यही सबसे बड़ा है। तो हमारा जैन धर्म यही कहता है कि बाह्य परिग्रह नहीं है, जिसने अंतरंग का परिग्रह त्याग करा है वो ही अपरिग्रही है। परिग्रह तो उसने ही त्याग करा है, और उसमें मतलब वो परिस्थितियों के पीछे नहीं पड़ा है, उसने परिस्थितियों को छोड़ दिया है सिर्फ। नहीं तो हम क्या करते हैं कि कषाय को पकड़ते हैं, राग द्वेष को पकड़ते हैं, चीजों को पकड़ते हैं, पर जैन धर्म इन चीजों को नहीं पकड़ता है। जैन धर्म सिर्फ बाह्य परिग्रह को नहीं देखता है। जैन धर्म का मूल कारण है कि हम अंतरंग परिग्रह को छोड़ें, क्योंकि अंतरंग परिग्रह छूटेगा तो बाहर का परिग्रह अपने आप छूट जाएगा। जब तक अंतरंग परिग्रह नहीं छूटता, बाहर का परिग्रह कोई छोड़ ही नहीं सकता। तो इसलिए और जब ये परिग्रह छूटता है तो चारों कषाय जो हम पालते हैं, चारों कषाय जो हम पालते हैं, राग द्वेष की, मिथ्यात्व की, वो सब छूट जाती हैं। क्योंकि मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व क्या है? उल्टी मान्यता। और उल्टी मान्यता क्या हुई हमारी यहाँ पे? परिग्रह की, कि ये बाहर का परिग्रह सब मेरा है, ये सब दुख है। परिग्रह का क्या मतलब है? पर ग्रह, पर दूसरे का चीजों को ग्रहण करना। पर में हमारा कुछ है ही नहीं, तो ग्रहण क्या करोगे? अपना अपना तो धर्म पर में है ही नहीं, स्व में है। पर में तो कुछ है ही नहीं, ग्रहण क्या करोगे? तो पर को ग्रहण करने के चक्कर में उल्टी मान्यताएं जगा लेते हैं हम। धर्म के नाम पर परिग्रह जोड़ते रहते हैं कि मैं दान करूंगा, ये करूंगा। उल्टी मान्यता इकट्ठी हो जाती है। उल्टी मान्यता के साथ फिर पाप आ जाता है, पाप के साथ फिर कषाय, राग द्वेष आ जाते हैं। तो इसलिए इसलिए हम देखते हैं कि ये मिथ्यात्व और कषाय ये सब परिग्रह हैं। क्योंकि परिग्रह क्या है? ये हम सब इनको जोड़ते हैं असल में। परिग्रह क्या है? परिग्रह हम परिग्रहों को परिग्रह से क्या मतलब है हमारा? हम परिग्रह में क्या करते हैं? चीजों का संग्रह करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ते रहते हैं ना, उनको इकट्ठा करते रहते हैं, है ना। और ऐसे ही मिथ्यात्व को हम पालते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं मिथ्यात्व को, उल्टी मान्यताओं को। और ऐसे ही हम कषायों को, कषायों को कैसे पालते हैं? जैसे कोई कहता है ना कि गुस्सा, गुस्से को गुस्सा हम पालते हैं। कैसे पालते हैं हम गुस्से को? कि भाई इन कषायों को क्यों महीनों से पाल रखा है तुमने, अब छोड़ दो इन कषायों को। तो कहते हैं ना ऐसे कि क्यों गुस्से को इतने महीनों से चला रखा है तुमने, क्यों कषायों को पालते हो उतना, है? इनको, इनका त्याग करो इनको। तो क्या हुआ? अब कषाय भी पलती हैं। तो इसलिए परिग्रह का संग्रह और पालते हैं हम, मिथ्यात्व का संग्रह करते हैं और उनको पालते हैं हम, और कषायों को भी हम संग्रह करते हैं और पालते हैं। तो इसीलिए मिथ्यात्व और कषाय ये भी परिग्रह हैं, और ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो मिथ्यात्व है तो परिग्रह है, परिग्रह है तो मिथ्यात्व है, और ये सब कषाय की जड़ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कषाय और कषाय क्या है?
क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध क्या है? क्रोध क्या है? गुस्सा आना, है ना? गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा, यह भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर हम किताब पढ़ेंगे। गुस्सा क्यों करते हैं हम? क्या कहते हैं, गुस्से क्यों करते हैं हम? हैं? जब हमें कई रीजन हो सकते हैं। एक रीजन है गुस्सा हम करते हैं कि जब चीज हमारे हिसाब से नहीं होती तब गुस्सा आता है हमें, है ना? दूसरा गुस्सा क्यों आता है हमें? कि कहते हैं ना कि कभी कभी गुस्सा करना पड़ता है भाई, लोगों को अनुशासन में रखने के लिए, तो इसलिए गुस्सा करते हैं। पर क्यों करते? गुस्सा करने से क्या करा आपने? अपनी आकुलता खोई है, अपना कर्म बंद करा आपने, है ना? ऐसे ही मान को, मान क्या है कि मैं सबसे बड़ा हूं, बस मेरे से बड़ा कोई नहीं है? और ये सबको, ये स्वाभिमान हो जाता है, ये सबको दिखाना कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है भैया, मैं सिर्फ बड़े मकान का मालिक हूं। तो ये स्वाभिमान के कारण मान करते हैं। मायाचारी क्यों है? मायाचारी किस लिए करते हैं हम? थोड़ी सी चतुराई दिखा के कि इधर से ये बोला, उधर से ये बोला, उधर से ये बोला, और लोगों को दिखाने के लिए है। तो ये चतुराई भी क्या हमारे पाप में आ गई ना, जब हम वो चोरी करते हैं और झूठ बोलते हैं तो ये भी सब उसी के पाप आ गया। और फिर लोभ, लोभ लोभ क्यों करते हैं? लोभ में हमारे जिनवानी में लोभ की परिभाषा बहुत वैसी दी है, उसमें लोभ में उसमें बताया है कि इसमें कहते हैं कि लोभ, जैसे लोग कहते हैं ना भाई देख के खर्च करो, थोड़ा थोड़ा देख के खर्च करो, ऐसे लुटाओगे थोड़ी। तो ये भी लोभ में आ जाता है कि लोभ ऐसे नहीं है कि मैं ये भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं, ये लोभ नहीं है। लोभ का मतलब है कि आप चीजों को संचय करना, फिर वो संग्रह करना चाहते हो, संचय करना चाहते हो, परिग्रह करना चाहते हो, तो इसलिए आप लोभ को पालते हो। ये लोभ, और लोभ को पालने में भी आकुलता तो होती है। तो ये सब जो क्रोध, ये क्रोध, क्रोध, मान, मायाचार और लोभ, ये सब कषाय हैं। ये चार मेन कषाय हैं, पर कषाय तो बहुत होती हैं, पर हम चार मेन कषाय को पढ़ेंगे। और ये चार कषाय जो हैं ये राग द्वेष के साथ मिलती हैं। तो ये कैसे मिलती हैं ये हम अब अपने पाठ में पढ़ेंगे। तो अभी हम सब अपनी अपनी किताब का पाठ निकालेंगे, पेज 11 पर पाठ कषाय। तो यहाँ पे किसी को अगर कोई कुछ क्वेश्चन है तो अभी करते हैं, फिर आगे कषाय का पाठ शुरू करेंगे। नहीं तो मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन शेयर करती हूँ कषाय का पाठ, और फिर हम एक मिनट, इसमें हमारे पास है दो लोग चाहिए हमें, सुबोध और प्रबोध। तो हम दो लोग ले लेंगे। तो एक आरती आप सुबोध बन जाइए, और दीपाली जी आप प्रबोध बन जाइए। भाई, तुम तो कहते थे कि आत्मा मात्र जानता देखता है, पर क्या आत्मा क्रोध नहीं करता, छल कपट नहीं करता? आम, हाँ हाँ, क्यों नहीं करता। पर जैसा आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, वैसा आत्मा का स्वभाव क्रोध आदि करना नहीं। कषाय तो उसका विभाव है, स्वभाव नहीं। यह विभाव क्या होता है? आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। आत्मा का स्वभाव आनंद है। मिथ्यात्व, राग, द्वेष, आनंद स्वभाव से विपरीत हैं, इसलिए वे विभाव हैं। ये राग द्वेष क्या चीज है? जब हम किसी को भला जानकर चाहने लगते हैं तो वह राग कहलाता है, और जब किसी को बुरा जानकर दूर करना चाहते हैं तो द्वेष कहलाता है। और कषाय? दिन रात तो कषाय करते हो और यह भी नहीं जानते कि वह क्या वस्तु है। कषाय राग द्वेष का ही दूसरा नाम है। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे ही कषाय कहते हैं। एक तरह से आत्मा में उत्पन्न होने वाला विकार राग द्वेष ही कषाय है।
अथवा जिससे संसार की प्राप्ति हो वही कषाय है। हाँ, हम यहीं रुकेंगे अभी, तो थोड़ा यहाँ पे देख के फिर आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा हमने, कौन बताएगा? विनोद बालाजी, क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, क्या है? कसाय के बारे में हमने पढ़ा है इसमें कि तो जो हम आत्मा से हम जो कसाय करते हैं, तो उन्होंने ये पूछा है कि आत्मा जानता देखता है, कसाय नहीं करता। तो ये बताया गया है कि आत्मा कसाय करता है क्योंकि राग द्वेष करता है, राग द्वेष ही कसाय होता है। ठीक बात है। तो अभी हम यहाँ पे जो आज के इस पाठ पे हम देखेंगे, कषाय को जानना चाहेंगे कि कषाय कषाय क्या है, कषाय क्यों होती है ना, कषाय किसकी होती है, कषाय के कारण क्या होते हैं, और कषाय हमें कौन सी गति में पहुंचाती है, कषाय करने से क्या कौन सी गति मिलती है हमको, और क्या कषाय को छोड़ा भी जा सकता है ना। तो ये सब पढ़ेंगे, पर मेनली हमारा कषाय का पाठ पढ़ने का मतलब ये होता है कि हमें ये नहीं देखना कि कषाय कैसे करें, क्यों नहीं करें, क्योंकि कषाय को छोड़ना कैसे है, मेन हमारा यही है कि कषाय को छोड़ा कैसे जा सकता है ना, क्योंकि ये छोड़ने वाली चीज है, ग्रहण करने वाली चीज नहीं है कषाय, है ना। तो इसलिए मेन हम ये देखेंगे कि कषाय को छोड़ा कैसे जा सकता है। तो इस पाठ में हमारे कुछ नए वर्ड आए हैं, तो जो हम देखेंगे, तो यहाँ पे पहला वर्ड जो है आत्मा, ये तो सबको याद होगा कि हमने बालबोध पाठमाला 1 में जीव अजीव के पाठ में पढ़ा था कि आत्मा का क्या स्वरूप होता है, जीव का क्या स्वरूप होता है, जीव का क्या स्वरूप होता है। अमित जी, आप बताएंगे जीव का क्या स्वरूप होता है? आप म्यूट पे हैं। जो जानने देखने वाला हो, ज्ञाता दृष्टा हो, जो सुख दुख का अनुभव करता हो, वो जीव है। वो जीव है। तो जो हमने उसमें पढ़ा था जीव अजीव के पाठ में कि जीव क्या है, जीव ज्ञाता दृष्टा है, जानता देखता है, मात्र जानता देखता है, और ज्ञाता दृष्टा है। तो ये हमने जीव की परिभाषा बालबोध भाग 1 में, पाठ 3 में पढ़ी थी, पाठ 5 था उसका, जीव अजीव का। तो ये सबको याद रखने का है कि जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वो हम सब आगे चलते रहें। तो यहाँ पे उसने बताया है कि आत्मा जो है वो सिर्फ जानता देखता है ना, उसका काम सिर्फ यही है कि वो तो देखता है। तो फिर तो कषाय किसे होती है, फिर ये देखना पड़ेगा कि कषाय आत्मा को तो कषाय होती नहीं है, आत्मा तो अपने स्वरूप में है। तो अभी देखते हैं कि स्वरूप क्या चीज है यहाँ पे, है ना। तो कषाय किसे होती है, कषाय क्या इस पेन को कषाय होती है? कोई बताएगा, कौन बताएगा कि इस पेन को कषाय हो सकती है क्या? नहीं होती। नहीं हो सकती, नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये तो पुद्गल है ना, जड़ है, ये नॉन तो लिविंग है। नॉन लिविंग है, पुद्गल है, तो इसको तो कषाय होएगी नहीं। तो कषाय किसको होएगी? जो जीव है, जो संसारी, जो जीव है। और जीव में भी कौन जीव है आत्मा। सिद्ध भगवान भी जीव हैं, वो शुद्ध आत्मा है। क्या उनको कषाय होती है? नहीं, नहीं। नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सब परिग्रह का त्याग कर दिया, सब कषायों का त्याग कर दिया, घातिया कर्मों का नाश कर दिया उन्होंने। तो कषाय किसको होएगी? संसारी जीवों को, जो संसार में है, उन्हीं को कषाय रहती है। तो इसलिए कषाय संसारी जीवों को रहती है, जो कि ये संसार के चक्रों में फंसे हैं, पाप में फंसे हैं। पाप करेंगे तो कषाय तो करेंगे ही करेंगे ना, क्योंकि पाप से ही कषाय होती हैं, है ना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये आया कि आत्मा सिर्फ मात्र जानता दिखता है। तो आत्मा क्या है? आत्मा में कषाय नहीं होती, आत्मा में कषाय है ही नहीं, वो तो जानता दिखता है, वो तो अपने स्वभाव में रहता है। तो अब यहाँ पे नया वर्ड आ गया है, पर आत्मा का स्वभाव तो जानना देखना है।
वैसा आत्मा का स्वभाव क्रोध करना आदि करना नहीं है। कषाय तो उसका विभाव है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि स्वभाव का क्या मतलब है। तो स्वभाव से क्या मतलब है, कौन बताएगा कि स्वभाव का क्या मतलब है। स्वभाव, स्व माने अपने में, स्व, और भाव जो अपना, अपने भावों में, अपनी नेचर में रहे, अपने में रहे, वो स्वभाव है। जैसे 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 शक्कर, जीव का स्वभाव हाँ, जीव का स्वभाव जानना देखना। जानना जैसे देखना है। हाँ, शक्कर, शक्कर का क्या स्वभाव है, मीठा। 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 तो उसका स्वभाव कभी बदल सकता है क्या, नहीं। नहीं। नमक का स्वभाव कभी बदल सकता है क्या, खारा, नहीं। अग्नि का स्वभाव गरम, उष्णता, कभी बदल सकती है वो, नहीं। तो जो वस्तु अपने स्वभाव में रहती है, अपनी नेचर में, जो त्रिकाल है, जो कभी बदलने वाली नहीं है, जो वो वस्तु कभी उस स्वभाव को छोड़ता नहीं है, बेस बना क्योंकि लेगी होगा। चीजें अपना मीठापन कभी छोड़ेगी नहीं, है ना। नमक कभी अपना खारापन छोड़ेगा नहीं, अग्नि अपना उष्णता कभी छोड़ेगी नहीं। तो इसलिए जो 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 छोड़ा ना जा सके, जो अपने स्वभाव में रहे, जो त्रिकाल रहे, जो हमेशा रहे, वो स्वभाव है ना। तो तो आत्मा का क्या स्वभाव है, जानना देखना, ज्ञाता दृष्टा, और ये उसका स्वभाव है। तो वो ये स्वभाव कभी हटता नहीं है उसका। ये नहीं है कि आज ज्ञाता दृष्टा बन गए और कल कषाय कर लिया, क्योंकि वो तो स्वभाव है आत्मा का। वो तो हमेशा शांत स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव है, ज्ञान में स्वभाव है उसका, तो आत्मा का तो तो वो आत्मा का स्वभाव है। तो फिर कषाय कौन करता है, तो कषाय क्या है ये, है। तो कषाय क्या है, ये स्वभाव क्रोध आदि आत्मा तो करता नहीं है, ये उसका विभाव है। विभाव का क्या मतलब हुआ, अब यहाँ पे विभाव कि जो स्वभाव नहीं है वो विभाव है, वि, है ना, यही मतलब हो गया ना, कि जो स्वभाव नहीं है वो विभाव है। वि मतलब विपरीत भाव। तो आत्मा का स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना, शांत में जो स्वभाव। तो विभाव क्या हो गया, क्रोध, है ना। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब, राग द्वेष, मेनली राग द्वेष में ही सब आ जाते हैं। तो राग द्वेष क्या हो गया, ये विभाव भाव हो गए। तो और ये विभाव भाव जो होते हैं, ये आप क्या समझते हो कि ये, अगर हम स्वभाव की परिभाषा से देखें तो क्या ये त्रिकाल है, हमेशा रहता है क्या सबका विभाव भाव, नहीं, त्रिकाल नहीं है। त्रिकाल नहीं है क्या। आ, अम, इसको बदला जा मतलब ये त्रिकाल नहीं है ये, है ना। और ये इसको इसको बदला नहीं जा सकता, जैसे कि चीनी के स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। तो पर विभाव को बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है, विभाव मिनट मिनट में बदल जाता है। अब ये आपको, जब आपको राग द्वेष आता है, किसी के ऊपर द्वेष आया, गुस्सा आया, एकदम से देखते ही, किसी की शक्ल को देखते ही गुस्सा आता है, 1 सेकंड के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है ना। फिर थोड़ी देर में और समझ आती है अपना, तो कम हो जाता है। तो वो एक सा नहीं रहा ना। तो विभाव कभी भी एक सा नहीं रहता, स्वभाव हमेशा एक ही रहता है स्वभाव। तो इसलिए तो ये विभाव, ये बहुत बड़ा अंतर है कि विभाव जो है वो स्वभाव के विपरीत है, इसलिए वो विभाव है। और आ, जिस जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो त्रिकाल स्वभाव रहता है, पर विभाव कभी भी त्रिकाल नहीं रहता, है ना। तो विभाव विभाव कभी भी त्रिकाल नहीं है, इसलिए वो स्वभाव नहीं है, वो विभाव है। क्रोध, तो जैसे कि, तो क्रोध और ये राग द्वेष क्या है, ये आत्मा पे ना, जैसे हम कहते हैं ना, पानी एक स्वच्छ वाटर है, और पानी के ऊपर वो क्या होता है, काई आ जाती है जैसे, है ना। तो काई चिपक जाती है ना, तो काई को हटा के भी फेंक देते हैं हम। तो ऐसे ही जो ये राग द्वेष है, ये आत्मा पे काई की तरह चिपके हुए हैं ये, है ना।
इनको जब आप अपने स्वभाव में आओगे, अपनी आत्मा को पहचानोगे इन सब चीजों से पढ़ के, तो आपका अपना स्वभाव बाहर आएगा, और ये काई आप धीरे धीरे ऐसे हाथ से ऐसे करके हटा सकते हो। फिर उसको हाथ से कैसे हटाने का मतलब क्या है कि आप अपने स्वभाव में आते जाओगे तो विभाव अपने आप हटता चला जाएगा। तो ये क्लियर हुआ सबको, स्वभाव और विभाव। तो विभाव क्या है? राग, द्वेष और क्रोध और माया। और ये जो कषाय जो है, ये विभाव भाव जो है, ये सब संसारी जीवों में ही रहते हैं, है ना। तो ये हमने यहाँ पे देखा, तो विभाव का ये मतलब हुआ। तो मैं अभी थोड़ा सा आपको वो एक कुछ शेयर करती हूँ, इससे और थोड़ा सा समझ में आएगा। सब्जी उसको बना रही, सब्जी कटोरी में रखना है, पढ़ाई में। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं, दिख रहा है सबको? स्वभाव विभाव। आत्मा का स्वभाव जानना देखना, कषाय आत्मा का विभाव है, स्वभाव नहीं, है ना। तो विभाव को क्या बताया यहाँ पे? आत्मा के स्वभाव से विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। वि मीन्स विपरीत और भाव मीन्स भाव, तो विपरीत भाव है। तो यहाँ पे ये कषाय के, ये अभी हम आगे यही बाद में देखेंगे अभी ये। तो ये यहाँ पे ऐसे बताया है। तो तो कौन बताएगा कि स्वभाव क्या है? शशि जी। भारती जी, स्वभाव क्या है? स्वभाव मीन्स जानना देखना, किसी चीज को जानना और देखना, वो स्वभाव है। जैसे आत्मा का स्वभाव है कि क्रोध नहीं करना। क्रोध नहीं करना, और स्वभाव कभी कभी बदलता नहीं है ना। स्वभाव कभी बदलता नहीं है, वो त्रिकाल है ना। त्रिकाल है। अच्छा, रचना जी, विभाव क्या है? जो आत्मा का स्वभाव नहीं है, मतलब आत्मा से विपरीत स्वभाव है, वो विभाव है। जैसे ये कषाय आ जाती है उसी में सब कुछ, हाँ, क्रोध हाँ, मान माया लोभ। क्रोध मान, हाँ। और ये आत्मा पे काई की तरह चिपके हुए हैं ये सब विभाव, है ना, जो कि जिसको हम सबके पे जुड़े हुए हैं, किसी पे ज्यादा किसी के पे कम। पर यस, हम तत्व ज्ञान करेंगे और अपनी आत्मा को पहचानेंगे तो ये ये विपरीत भाव भी हमारे कम होंगे। तो अब आगे क्या कह रहे हैं, क्या यह विभाव क्या होता है? तो ये हमने देखा कि विभाव क्या होता है। आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं, और आत्मा का स्वभाव आनंद है। मिथ्या, राग, द्वेष, कषाय आनंद स्वभाव से विपरीत हैं, इसलिए वे विभाव हैं। तो मिथ्यात्, राग और द्वेष, ये कषाय के भेद कहलाते हैं। तो मिथ्यात् कैसे हुआ? मिथ्यात् उल्टी मान्यता है। तो उल्टी मान्यता में क्या आ जाता है कि आप राग, आप स्वभाव से हटके दूसरी चीजों में राग द्वेष करने लग जाते हो ना, परिग्रह में, लोभ में, है। तो ये सब कषाय इकट्ठी हो जाती हैं, तो इसलिए मिथ्यात्व भी कषाय है। तो हमने ये देखा था ना, मिथ्यात्व और कषाय परिग्रह है। परिग्रह से मिथ्यात्व होता है और ये मिथ्यात्व से ही कषाय होती हैं, तो ये सब जुड़े हुए हैं। तो मिथ्यात्व भी क्या है? कषाय है। और ये राग द्वेष क्या है? कषाय को हमने दो भागों में बांटा है, राग और द्वेष। राग और द्वेष, राग और द्वेष की परिभाषा हमने बालबोध पाठ भाग 1 में, पाठ 3 में पढ़ी थी। कौन बताएगा कि राग क्या है और द्वेष क्या है? राग कौन बताएगा मुझे? आरती। मैं बताऊं? आभा जी, हाँ, राग क्या है? हाँ, किसी चीज के प्रति जब हम बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, उसमें अपना वो समझने लगते हैं, तो उसको राग कहते हैं। जैसे बच्चे के प्रति कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा, तो किसी चीज में ममत्व आ जाना, वो राग। राग है।
राग है, हाँ। और ये ममत्व, जैसे जैसे ये ममत्व का वर्ड आया तो परिग्रह हो गया ना, ये भी है ना, और ये कषाय हो गया फिर, है ना। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। द्वेष, दीपाली जी, द्वेष क्या है? आप म्यूट पे हैं। जब हम किसी को बुरा जानकर अपने से दूर करते हैं या अलग करना चाहते हैं, उसको ही हम द्वेष बोलते हैं, है ना। उसको द्वेष बोलते हैं। मतलब कि, और उसको देख के फिर हमें क्या आता है? क्रोध आता है ना। हाँ हाँ, तो ये कषाय हो गई बेसिकली, कषाय हो गया ये है ना। सब। तो हाँ, राग और द्वेष, क्रोध। तो हाँ, हम्म। क्रोध, मान, माया सभी कुछ आ जाता है जब आप किसी किसी के लिए, कभी कभी किसी की शक्ल देखते लगता है कि बस मतलब बनभाती नहीं आपको, है ना, तो द्वेष आने लग जाते हैं उसको देखते। या, और किसी को पहली बार ही देखा है और देख के इतना अच्छा लगता है कि पता नहीं कब से जानते हैं उसको, है ना, तो वो राग आने लग जाता है। तो कषायों को दो भागों में, इसलिए राग और द्वेष में बांटा है। और ये राग और द्वेष दोनों ही विभाव भाग हैं, क्योंकि ये कषाय है ना। क्योंकि राग भी अच्छा नहीं है और द्वेष भी अच्छा नहीं है ना। क्योंकि हमने बालबोध भाग में जब पढ़ा था तीर्थंकर भगवान का कि वो वीत रागी हैं, तो उन्होंने राग राग छोड़ दिए थे। राग कौन से? द्वेष भी और राग भी, तो दोनों छोड़े तभी वीतरागी हुए वो। तो खाली राग में, राग राग कहने से राग और द्वेष दोनों गर्भित हो जाते हैं। तो राग और द्वेष को दोनों को गर्भित करा हमने यहाँ पे, और वो दोनों दोनों हट जाते हैं। तो ये राग और द्वेष। तो अभी राग को हमने देखा कि किसी पदार्थ को, जैसे आरती ने बताया कि अच्छा मानना, इष्टकर मानना, हितकर मानना, और उसको अच्छा समझ के उसको प्राप्त करने की कोशिश करना, है ना। तो ये सब राग है। और द्वेष क्या है? उसको बुरा मानना, अनिष्ट मानना, अहितकारी है। और उसको कभी कभी होता है कि जैसे कि उसको बुरा मान के हम उसको नष्ट करने की भी कोशिश करते हैं उसको, है ना। तो ये सब द्वेष में आ जाते हैं। तो ये राग द्वेष, जो ये सब ये परिणाम होते हैं, ये, और ये हम हर समय करते हैं। मतलब आप इस समय भी आपके ये राग और द्वेष के परिणाम चल रहे होंगे कहीं ना कहीं पे, कुछ ना कुछ पे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कषाय जो हैं, ये हमारी हर समय, प्रति समय चलती रहती हैं, अपने को हमें बंध का कारण बनाती रहती हैं ये कषाय हमें। तो ये मतलब कषायों, कहते हैं ना कि भगवान तीर्थंकर, भगवान कैसे बने, तीर्थंकर कैसे बने, सिद्ध कैसे बने, कि उन्होंने कषायों का जो त्याग करा है ना, घातिया और अघातिया कर्मों में, कर्म का नाश कैसे हुआ? कर्म का नाश तभी होगा जब सारी कषायों का नाश होगा। जब कषाय खत्म नहीं होती, जब तक कोई कोई कर्म आपका नष्ट कर ही नहीं सकते आप इन चक्रों में घूमते ही रहोगे, यही घूमते ही रहोगे। तो ये हमने देखा कि ये मिथ्यात्व, राग और द्वेष, ये कषाय हैं, और ये आत्मा का विभाव है। तो कषाय, अब हमने यहाँ पे कषायों की चर्चा, हम इनको क्यों करते हैं कि हम अच्छा अच्छा, हम अब इसको कुछ लोग कहते हैं अच्छा कौन सी कषाय हमें तिर्यंच गति में लेके जाएगी, तो हम वो नहीं करेंगे। हम ये कषाय की चर्चा करने के लिए हम उस उसमें हमें किस गति में नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना। हमें तो सिद्धशिला पे पहुंचना है, हमें तो भगवान बनना है। हम सब भगवान आत्मा है। तो हमें इन कषायों को बस छोड़ना है। इस कषाय की चर्चा में हमें यही करना है कि हमें ये स्वभाव में आकर, और हमें विभाव को छोड़कर कषाय को छोड़ना है। तो अब हम देखते हैं कि कषाय कितनी प्रकार की होती हैं। कषाय को, मेन जो कषाय बताई गई हैं वो 25 बताई गई हैं कषाय। पर यहाँ पे हम जो चर्चा करेंगे वो हम 4 कषायों की करेंगे। और वो 4 कषाय कौन सी हैं? कौन बताएगा? क्रोध, क्रोध, मान, मान, माया माया, लोभ। और माया और लोभ। लोभ। लोभ, हाँ। तो ये 4 कषाय हैं। मैं अभी आपको चार्ट दिखाऊंगी तो उसमें पता चलेगा कि ये 4 कषायों की जो हमारी जो स्थिति होती है ना, वो अलग अलग होती है। और वो स्थिति जो है
वो कर्म बंध का बताती है कि आपका कर्म की तीव्रता आपका क्रोध किस तीव्रता से है, तो आपका बंध क्या होगा। तो ये सब कषाएं जो हैं 4 चीजों में डिवाइड करी गई है। नाम थोड़े से अभी आपको शायद नए लगेंगे, पर ये चार 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 में करी गई हैं। और ये 4 क्या हैं? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन। और ये सभी के चारों कषाएं क्रोध, मान, माया और लोभ, सब सब 4 हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध, स्वंजलन क्रोध, और ऐसे ही क्रोध, मान, माया और लोभ। तो हर कषाय, एक कषाय 4 प्रकार की है। तो ये 4 कषाएं कितने चार टोटल कितनी हो गई? 16 16 तरह की हो गई है कषाय। तो अभी हम थोड़ा सा देखते हैं, हमारे इस पाठ में इतना नहीं है पर उसको जानना थोड़ा जरूरी है कि ये जो 4 तरह की क्रोध है ये क्या है। अनंतानुबंधी क्रोध क्या है? ये अनंतानुबंधी क्रोध, अनंत नानुबंधी, अनंत बंधों का कारण, अनंतानुबंधी, जिससे अनंत बंधों का कारण हो, वो अनंतानुबंधी क्रोध। तो इसका आचार्यों ने जिनवानी में क्या उल्लेख करा है कि अनंतानुबंधी क्रोध एक ऐसा क्रोध है जिसको भी क्रोध, किसी से भी क्रोध, मान, माया और लोभ, चारों अनंतानुबंधी, अगर 6 महीने से ज्यादा चल रहा है तो वो अनंतानुबंधी है। अगर आपकी किसी से क्रोध है, किसी के प्रति मान चल रहा है, किसी के प्रति मायाचार, लोभ कुछ 6 महीने तक चलाए जा रहे हो, आप कह रहे ना कि कभी कभी कि भाइयों भाइयों में इतना जबरदस्त गुस्सा चल रहा है, क्रोध चल रहा है कि मैं तो बात ही नहीं करूंगा, और मैं तो ये है और मैं वो है, और वो खत्म ही नहीं हो रहा। तो ये क्या है? अनंतानुबंधी क्रोध। और ये अनंतानुबंधी क्रोध तिर्यंच गति में लेके जाएगा ही जाएगा अगर आपने इसका त्याग नहीं करा तो। और इसको आचार्यों ने कैसे बताया है कि ये इतना गहरा कैसे है कि अनंतानुबंधी क्रोध में अगर उसको ऐसे समझाया है कि अगर एक पहाड़ पे या एक पत्थर पे गहरी लकीर खींच दो तो उसको उसको मिटने में कितने कितने साल लगेंगे, बरसों के बरसों लग जाएंगे। तो ऐसा ये क्रोध, ये अनंतानुबंधी क्रोध जो है ये इतना खतरनाक है कि इतना गहरा होता है ये कि इसकी मतलब अगर ये आपका कोई भी क्रोध 6 महीने से ज्यादा चल रहा है तो वो अनंतानुबंधी है। अगर आपका मान 6 महीने से ज्यादा चल रहा है तो वो आपका अनंतानुबंधी है। ऐसे ही लोभ और माया, तो ये छोड़ने लायक है। और ये हमें सबको इस क्लास के बाद आप रियलाइज करना कि अगर आपका किसी के साथ ऐसा कुछ है तो उसको प्लीज खत्म कर लो। उसको फोन करके, उसको चिट्ठी डाल के, व्हाट्सएप मैसेज करके मिच्छामी दुक्कडम, और इस क्रोध, क्योंकि क्या है कि आप अपने कर्म बांध रहे हो उसमें और कुछ नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ हो गया, ऐसे जो 6 महीने से अधिक चले। दूसरा आ जाता है अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान में क्या क्या कहते हैं कि जो ये ऐसी लकीर की तरह है कि जो आप मान लो जैसे सड़क पे आपने लकीर डाल दी तो 2-4 हफ्ते में, महीने में वो निकल जाएगी, चलते किस लोग उस पे चलेंगे। सड़क पे आपने लकीर कैसे कभी कभी मार देते हैं ना, जैसे कि पेचकस से आपने ऐसे लकीर मार दी, है ना, तो वो हट जाएगी। तो उसकी जो तीव्रता है वो ऐसे है कि महीने 2 महीने की है। अगर आपका किसी से महीने 2 महीने तक का ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ चल रहा है तो वो आपका अप्रत्याख्यान कषाय चल रही है आपकी। उसके बाद आता है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान क्रोध क्या है कि जो आपका कि मतलब 1-2 घंटे में, एक दिन में खत्म हो जाए। जैसे कि रेत में, आपने रेत में बीच पे जाते हैं हम लोग, बीच पे ऐसे रेत मारी
2 मिनट में हवा आई ऐसे उतर गई, है ना। तो वो प्रत्याख्यान क्रोध है कि जैसे गुस्सा आ गया, बच्चे पे गुस्सा आ गया एकदम से, फिर एकदम से ठंडे भी हो जाते हैं कि मेरे को गुस्सा आ गया भाई, मैं करना नहीं चाह रहा था तेरे को गुस्सा। तो ये क्या हो गया, प्रत्याख्यान क्रोध। और उसके बाद आता है स्वंजलन। स्वंजलन क्रोध क्या है कि ये जैसे कि पानी में लकीर डालने के अलावा, कि आप लकीर मतलब गुस्सा आ रहा है और साथ साथ ठंडा भी होता चला जा रहा है, कि पानी में जब आप लकीर खींचते हो तो साथ साथ लकीर खत्म भी होती चली जाती है, वो है ना। तो वो कहलाता है स्वंजलन क्रोध। तो स्वंजलन क्रोध हम सब संसारी जीव तो मतलब ये अप्रत्याख्यान और ये अनंत अनुबंधी, ये सब हम सब सबके साथ चलता है। और अगर आपके नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर है तो उसको खत्म करना ही हमारे हित में है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सामने वाले को पता नहीं है कि आपके साथ आपका क्रोध उसके साथ कितना चल रहा है ना। और उसको तो पता नहीं है, उसको तो कुछ पता नहीं चलेगा, पर आपने अपने कर्म का बंधन करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो इसमें आपका ही नुकसान है। तो ये छोड़ने लायक है। और ये हमें ये सब जो चारों के चारों कषाय हैं और ये 4 तरह के जो बंध के कषाय बताए गए हैं, इनमें हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इनसे हमें समझ के और इनसे हटना चाहिए। आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा हो गया सबके लिए, पर किसको क्या समझ आया है, मैं एक बार थोड़ा सा चारों के बारे में पूछ के फिर आगे चलेंगे। तो अनंतानुबंधी क्रोध किसको पता चली है कि क्या होती है वो? कौन बताएगा? अपने आप हाथ खड़ा मैं कर लीजिए। हाँ मैं- बताइए। रचना जी आप बताइए। हाँ अनंतानुबंधी क्रोध मतलब अनंतानुबंधी जो अनंत बंधन का कारण हो, और हाँ जिसकी कक्षा 6 महीने से ज्यादा चलती है, ऐसा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग उसमें आते हैं। हाँ हाँ। और ये इसका कैसे बताया है कि पत्थर पे लकीर के जैसे। पत्थर पे जैसे चट्टान है, कोई पहाड़ के हाँ ऊपर आप करेंगे तो उसको लाइन मिटने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ, तो वो बरसों बरसों लग अनंतानुबंधी। जाते हैं। वो अब अनंतानुबंधी क्रोध। अप्रत और ये अनंतानुबंधी क्रोध का फल मतलब अगर हमारे पास ये बंध है तो इसका फल नरक गति है ही है ये, मतलब। अ- तो हाँ। अ- तो अभी दूसरा कोई और बताएगा। तो और ये अनंतानुबंधी क्रोध चारों में चलता है ना, तो 4 तरह का हो क्रोध गया मान ये। माया लोग, हाँ 4 तरह का क्रोध मान माया लोग। और फिर आ गया अप्रत्याख्यान। हाँ अम, भारती बहन। हाँ, अप्रत्याख्यान मतलब वो 1 महीने 2 महीने तक वो चलता है। जैसे रास्ते पर लकीर खींचते हो तो रास्ते हाँ पर आने जाने वाले से लकीर वो मिट जाती है, मिट जाती है जाने की तो। होती है। ऐसे हाँ ही ये अप्रत्याख्यान जो मान माया लोभ और क्रोध है, वो थोड़े थोड़े वो अनंता बंधी से से कम समय में कम पूरा रहता है। होता है। हाँ, तो ये है, ये हमें त्रियंच गति का तिर्यंच सूचक गति करता है ये। ले जाए। हाँ। हम्म। आप सुनीता जी आप बताइए प्रत्याख्यान। जो क्षण भर के लिए होता है, मोमेंट्री आता है और ऐसे दो सपोज 5-10 मिनट्स में चला जाता है, हाँ वो तो और ये। प्रत्याख्यान वो कषाय बोलते हैं। हाँ और उस पे ये कैसे मतलब जैसे रेत पे डालने लकीर डालने हाँ, का रेत वाला पे हो लकीर जैसे डाली, हवा से मिट गई ऐसे, हाँ हाँ कुछ टाइम के बाद। ये। और ये वाला जो कषाय है ये मनुष्य गति का सूचक है कि इसमें ये मनुष्य गति मिलेगी आपको इसमें। चौथा कौन सा है? संजन। संजलन। आरती आप बताएंगे? आरती नहीं है। दीपाली जी आप बताएंगे? नहीं सॉरी, मुझे थोड़ा सा ये अभी और इसको नहीं डीप हो रहा पढ़ना है। पड़ेगा। अच्छा विनोद विनोद बालाजी आप बताएंगे? आप म्यूट पे हैं। जैसे पानी पर लकीर खींच खींच देते हैं तो फौरन मिट जाती है, इसी हाँ तरह आप उसे एकदम से क्रोध आया और हम संभल गए और उसको कह हाँ दिया, सॉरी बोल दिया उसको कि सामने की गलती हो गई है,
ऐसे ही बोल दिया था। तो बोल उसको दिया, जल्दी खत्म हो जाए उसको संजलन। उसको संजलन कहते हैं। और ये संजलन जो क्रोध होता है, ये जो कषाय है, ये देवगति का सूचक है, ये है ना। इससे देवगति का होता है कि जिनको ये होता है। तो हम जो मिथ्या दृष्टि जो जीव होते हैं, उनको ये चारों प्रकार की कषायें, चारों तरह की, तो 16 कषाय ये उनके होती ही होती हैं, ये सारों कषाय, मतलब कभी कम कभी कौन सी कोई ज्यादा। तो 25 कषायों में हमारे 16 कषाय तो ये हो जाती हैं, और फिर आती हैं 9 कषायें, जिनमें कि इनको 9 कषायों में जो जिनसे हमें थोड़ा कभी कभी थोड़ा थोड़ा बंद रहता है, और वो होती हैं हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। तो ये सब 25 कषाय हैं, और ये कषाय का मिथ्या दृष्टि को ये निरंतर होती रहती हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम। तो इसलिए मिथ्यात्व जो है वो संसार का कारण है, और सम्यक दर्शन जो है, सम्यक जो है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का है। तो इसलिए जो जो मिथ्या दृष्टि है ना, वो उसको ये मिथ्या दृष्टि, मिथ्या चारित्र, मिथ्या ज्ञान, सब सारों मिथ्या ही रहते हैं, और वो सब संसार के कारण है। तो ये अभी तक हमने यहाँ पे ये देखा। अब हम आगे चलेंगे, आगे का पढ़ते हैं थोड़ा। आ, 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 कौन पढ़ेगा? अमित जी और विनोद बालाजी, आप पढ़िएगा। एक मिनट। हाँ, यहाँ से पढ़ेंगे, ये कषाय कितनी होती है। ये कषाय कितनी होती है? म्हणजे मला कमीत कमी त्याला कम्प्युटर हाँ सायन्स एक मिनट बेटा, कषाय कहाँ गया? कषाय 4 प्रकार की होती है, क्रोध, मान, माया और लोभ। अच्छा 88 आहेत ना? हेलो, आवाज आ रहा है? कम्प्युटर सायन्स मी प्लीज बघतोय बाकी लोग सब म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, त्या दुपारपर्यंत कॉल करतो। चलिए। हेलो, हेलो प्लसच आहे ना? बँच एवढी का बिघडली? मनीष, फिरने बोलता है ना? बोलता येते की, पण तुम्ही ते बंद केलेलं आहे आवाज। हाँ आहे हाँ की पढ़िए, आवाज पण हाँ आहे। सर पढ़िए, आगे पढ़िए। तुम्ही साऊंड चालू केलं का? ये कषाय कितनी होती है? कषाय 4 प्रकार की होती है, क्रोध, मान, माया और लोभ। अच्छा, तो हम जो गुस्सा करते हैं उसे ही क्रोध कहते हैं? हाँ भाई, यह क्रोध बहुत बुरी चीज है। तो हमें यह क्रोध आता ही क्यों है? मुख्यतया जब हम ऐसा मानते हैं कि इसमें मेरा बुरा किया, तो आत्मा में क्रोध पैदा होता है। इसी प्रकार जब हम यह मान लेते हैं कि दुनिया की वस्तुएं मेरी है, मैं इनका स्वामी हूँ, तो मान हो जाता है। यह मान क्या है? घमंड को ही मान कहते हैं। लोग कहते हैं कि यह बहुत घमंडी है, इसे अपने धन और ताकत का बहुत घमंड है। रुपया, पैसा, शरीर आदि बाह्य पदार्थ टिकने वाले तो है नहीं, हम व्यर्थ में ही घमंड करते हैं। कुछ लोग छल कपट बहुत करते हैं। मैम थोड़ा स्क्रीन इधर घुमा दीजिए। 4382 हो हाँ ऑनलाइन कार्ड कैश। हाँ हाँ, नहीं नीचे। हाँ 4382 हाँ भाई, वह भी तो कषाय है, उसे ही तो माया कहते हैं। कहते हैं मायाचारी मरकर पशु होते हैं। मायाचारी जीव के मन में कुछ और ही होता है, वह कहता कुछ है और करता कुछ है, अलग है। करता उससे भी अलग है, सॉरी। छल कपट लोभी जीवों को बहुत होता है। लोभ कषाय के बारे में भी यह बहुत खतरनाक कषाय है, इसे तो पाप का बाप कहा जाता है। कोई चीज
देखी कि यह मुझे मिल जाए। लोभ सदा यही सोचा करता है, लोभी सदा यही सोचा करता है। विनोद बालाजी आप अनम्यूट कर लीजिए। विनोद बालाजी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ आगे पढ़िए। हाँ यह तो सब ठीक है कि कसाएं बुरी चीज है, पर प्रश्न यह है कि उत्पन्न क्यों होती है और मिटे कैसे। मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता के कारण पर पदार्थ या तो इष्ट, अनुकूल या अनिष्ट, प्रतिकूल मालूम पड़ते हैं। मुख्यतया इसी कारण कषाय उत्पन्न होती है। जब तत्वज्ञान के अभ्यास से पर पदार्थ न तो अनुकूल ही मालूम हो और न प्रतिकूल, तब मुख्यतया कषाय भी उत्पन्न न होगी। अच्छा, तो हमें तत्व ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास करना चाहिए, उसी से कसाय मिटेगी। हाँ हाँ, सच बात तो यही है। ठीक है, तो अभी हम बात थैंक यू। तो वैसे काफी वो है, तो मेनली तो यही है कि कषाय काफी हमने समझ लिया है वैसे तो, कि कषाय 4 प्रकार के हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। तो क्रोध क्या है? क्रोध कषाय, तो ये सब कषाय होती हैं, हमें सब पता है। क्रोध क्या है, मान क्या है, माया क्या है, लोभ क्या है, सबको पता है। क्रोध कब आता है? जब जब चीजें अनिष्ट लगती हैं, जब चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है ना, तो क्रोध आता है। तो पर हम इस क्रोध से बचे कैसे? तो कैसे बचेंगे इस क्रोध से? है क्रोध से बचने का क्या है कि तत्व ज्ञान। कैसा तत्व ज्ञान? जो हमने अभी पढ़ा कि क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध हमें कहाँ पहुंचाएगा, है ना। अप्रत्याख्यान क्रोध हमें कहाँ पहुंचाएगा, प्रत्याख्यान क्रोध हमें कहाँ पहुंचाएगा। तो जब हमें ये तत्व का ज्ञान होता है, कितना कर्म का बंद करा रहा है हमें ये, है ना। तो और ये हमारा ये तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान क्या है कि हम एक जीवात्मा है। हम जीवात्मा, हमारा स्वभाव क्या है, ये सब विभाव है हमारे। हमें अपने स्वभाव में रहना है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। तो जब हम तत्व ज्ञान करेंगे तो उसी समय, ये बहुत मुश्किल है, इतना आसानी से होता नहीं है, क्योंकि भवों से हम ये कषाय करते आ रहे हैं। और अब हम सब जिस 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 पड़ाव पे खड़े हैं, पता नहीं जब से पैदा हुए हैं तब से ये कषाय कषाय करे जा रहे हैं। तो कोई क्या है कि आज पढ़ा और कल खत्म हो जाएंगी, नहीं होती ऐसे ये। पर हाँ, तत्व अभ्यास करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो हमारी ये क्रोध जाता है। क्रोध उस समय चिंतन होता है, उस समय याद आता है कि पढ़ा था। उस समय नहीं आता कभी, उस समय नहीं आता। मैं अपनी बात बोलती हूँ, उस समय नहीं आता। हाँ, पर करने के बाद याद आ जाता है। तो क्या है कि नेक्स्ट टाइम वो तीव्रता जो है ना, वो कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम वो तीव्रता कम हो जाती है। तो हमें क्या है कि क्रोध आया क्यों, ये तो पता चल गया कि फिर वही आ जाता है कि क्रोध आया, नहीं नहीं मैं करना नहीं चाह रहा था क्रोध, वो तो सामने वाले ने करा दिया मुझे। अरे भैया, सामने वाला कुछ कराता ही नहीं है। पर का हमारा धर्म तो कहता है कि पर वस्तु का कुछ खेल है ही नहीं। वो तो तुमने उसको अनिष्ट अनिष्ट जाना, इष्ट अनिष्ट जाना, तो तभी तो क्रोध करा तुमने। उसने थोड़ी कहा है कि मैं अनिष्ट हूं या इष्ट हूं मैं। वो तो तुमने जाना ना उसको। एक ही चीज, किसी को एक ही आम, किसी को खट्टा लगता है, किसी को मीठा लगता है। तो इसमें किसी को अनिष्ट लगता है, किसी को इष्ट लगता है। तो आपने उसको अनिष्ट जाना और आपने वो जान के क्रोध कर लिया। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं है ये। तो इसलिए सामने वाले को दोष देना भूल जाओ। और जैसे ही सामने वाले को दोष देना भूलोगे, तो कषायों का जो सिलसिला है वो वैसे ही कम हो जाएगा आपका। क्योंकि कषाय हम इसीलिए करते हैं कि दूसरों ने कराया हमेशा, और हम सबका यही हाल है कि हम कषाय इसीलिए करते हैं कि दूसरे ने कराया। इसके बाद आ गया, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि क्रोध आता ही क्यों है? मुख्यतः जब हम ऐसा मानते हैं कि मेरा बुरा किया, तो आत्मा में क्रोध, कि इसने मेरा बुरा किया। कोई किसी का बुरा कर ही नहीं सकता।
अपना तो धर्म ही क्या कहता है कि पर द्रव्य किसी द्रव्य में हेर फेर कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो तुम्हारा बुरा क्या करेगा। तो ये सोचना ही बेकार है। और ये अगर एक बारी आपने ये सोच लिया ना कि वो मेरा बुरा कर ही नहीं सकता, जो जो जब जब होना है वो वैसे ही होगा, तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। और इसी प्रकार जब हम यह मान लेते हैं कि दुनिया की वस्तुएं मेरी हैं, मैं इनका स्वामी हूं, तो मान आ जाता है। अब वो मान तो अब मनुष्य का कहते हैं ना, एक क्या बोलते हैं जिसको, एक जेवर की तरह पहन के रखते हैं ना हम, कि घमंड, कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, अहंकार, मान, घमंड, है ना। तो ये सब, और ये कितने प्रकार के मान है हमारे, 8 प्रकार के मान बताए गए हैं। कुल का मान, ज्ञान का मान, जाति का मान, रिद्धि का मान, है ना, कि मैं तो भैया, हम तो जैन कुल में पैदा हुए हैं, हमसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये 6 मान प्रकार, हो गया। 6 प्रकार का, सॉरी, 6 प्रकार का होता है। 8 6 का, 8 प्रकार का मद। हाँ, 8 प्रकार का होता है। हाँ, 8 प्रकार के मद हैं। कुल, ज्ञान, जाति, रिद्धि, शारीरिक सुंदरता, तप, बाल, पूजा आदि, ये सब सब अहंकार हैं। ये सब अहंकार हैं। ये सब हम परिग्रह पालते हैं। ये सब उल्टी मान्यता है, मिथ्यात्व है कि मैं इस कुल में जन्म हुआ हूं तो मैं बहुत सबसे बड़ा मैं ही हूँ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मिथ्यात्व और परिग्रह और ये सब कषायों में कन्वर्ट होती हैं। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं सब, ये है ना। तो और ये सब क्या है, ये मान, माया, घमंड, रुपया, पैसा, मकान, क्या है, सब क्षणभंगुर हैं। तो मान किसके लिए फिर। आज आज पैसा क्या है, 2000 का नोट तो है ही नहीं। अब 1000 का नोट अभी आपकी का पर्स में, कल किस दूसरे के पर्स में, परसों तीसरे के पर्स में, तो आपका थोड़ी है वो। तो इस क्षणभंगुर के मान के लिए इतना घमंड करना और मान का इतना कषाय पालना, तो कर्म बंध का कारण बनेगा ही बने ना, है ना। तो ये इसलिए ऐसे मान को समझाया गया है यहाँ पे। फिर आया है तो यह मान है। ये मान क्या है, घमंड ही मान कहते हैं। जो लोग कहते हैं कि ये बहुत घमंडी है, इसको धन, रुपया, पैसा, शरीर आदि ये सब दिए ना यहाँ पे, बाह्य पदार्थ टिकने वाले तो है नहीं, हम व्यर्थ ही घमंड करते हैं। तो इन चीजों का घमंड करने से फायदा नहीं है ना। ये हम आई थिंक हम सब जानते हैं ये सब, पर फिर भी करते हैं फिर भी करते हैं। पर यह है कि अब तत्व ज्ञान को आगे रख के आप इस पे विचार करिए और इस पे स्वाध्याय करेंगे, तो आपको थोड़ा सा इस पे आई थिंक हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, अपने स्वभाव में आ सकते हैं। फिर माया, छल कपट, मान बढ़ाने के लिए ही छल कपट करते हैं। हम करते हैं कि नहीं करते। ये उसको ये बोल दिया, उसको वो बोल दिया, उसको ये दे देंगे, उसको ये कर देंगे, है। मन से कुछ बोलते हैं, वचन से कुछ करते हैं, काय से कुछ करते हैं। ये सब क्या है, ये सब क्या है, छल कपट है। बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है कि सांप का, कि सांप कभी सीधा नहीं चलता है, वो है ना, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे करके जाता है, और उसका पता नहीं चलता कि वो कब कहाँ पे घुस जाएगा। ऐसे ऐसे करा, एकदम घुस गया वो। तो ऐसे ही जो मायाचारी लोग होते हैं, क्या बोलेगा, कब क्या बोल देगा, क्या कह देगा, क्या कर लेगा, कुछ पता नहीं है। और तो इसलिए मायाचारी पशु और तिर्यंच गति को तक पहुंचा देते हैं जो लोग मायाचारी और ये करते हैं। तो इसलिए इन सब से हमें बचना चाहिए। फिर आगे फिर क्या बताया यहाँ पे, छल कपट का। हाँ भाई, यह भी तो कषाय है, उसे ही तो माया कहते हैं मायाचारी मरकर पशु होते हैं। मायाचारी जीव के मन में कुछ और होता है और कहता कुछ और है। छल कपट लोभी जीवों को बहुत होता है। तो सब सारी कक्षाएं एक दूसरे से देखो रिलेटेड है। तो जो मायाचारी है वो लोभी होगा ही होगा, क्योंकि लोभी है तभी वो छल कपट कर रहा है ना, क्योंकि उसको लोभ है, पाने की लालसा है ना उसको, और फिर पाने की लालसा के लिए वो छल कपट करेगा। और लोभ है उसके अंदर, तो पांचों पाप करेगा, है ना। तो ये पाप और कषाय सब रिलेटेड है। तो एक कुछ भी आप करते हो तो ये सब होता है आपके, मिथ्या, कषाय, पाप, परिग्रह, ये सब आप इन सब के और जंगल में फंसे रहते हैं। और इसीलिए ही हम संसारी जीव हैं, हम निकल नहीं पाते इसमें से। तो तत्व ज्ञानी हमें इस मार्ग से निकाल सकता है बाहर, है ना। तो लोभ कषाय के बारे में भी कुछ बताएं। यह
यह बहुत खतरनाक कषाय है, इसे तो पाप का बाप का है। तो हमने पढ़ा ही था, जब पाप के लेसन में पढ़ा था, कोई देखी कि नहीं कि मुझे मिल जाए, लोभी सदा यही सोचा करता है। यह तो ठीक है कि कषाय बुरी चीज है, पर प्रश्न तो यह है कि ये उत्पन्न क्यों होती है और मिटे कैसे। तो अब यहाँ पे अब कषाय, जैसे हमने बताया था कि मिथ्यात्व, कषाय और परिग्रह, तो ये कषाय उत्पन्न क्यों होती हैं? मिथ्यात्व के कारण, उल्टी मान्यताओं के कारण, है ना। उल्टी मान्यताएं कैसी हैं, कैसी होती हैं कि हम चीजों को इष्ट और अनिष्ट जान के उन और उनको मानते हैं, और उनमें उनमें कषाय पैदा उनमें कषाय करते हैं फिर, है ना। तो इसलिए उल्टी मान्यता के कारण कषाय होती हैं, और उन उल्टी मान्यताओं को हम जोड़ते रहते हैं, उनमें संग्रह करते रहते हैं उन उल्टी मान्यताओं को, है ना, और उससे फिर कषाय होती रहती हैं। तो तो कषाय कैसे छूटे? कौन बताएगा कि कषाय छूटने का क्या क्या कारण है? तत्व ज्ञान के कारण कषाय छूट जाए, तत्व ज्ञान करना चाहिए। हाँ, वो मेन वही है, क्योंकि क्या ये कहा है ना कि मिथ्यात्व के कारण, उल्टी मान्यता के कारण, विपरीत मान्यता के कारण हमारी ये कषाय होती है, और ये सोचते हैं कि पर पदार्थ में मैं जैसा चाहूं वैसा परिणमन करा सकता हूँ। क्या हम किसी को कहें कि तू बैठ जा, तू बैठ जाएगा, या तू सो जा, तू सो जाएगा? नहीं। तुम कौन होते हो किसी को कहने वाले? नहीं होते कुछ। जिसका जो 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 उसका करना है वो वही करेगा। हम किसी के किसी 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 पर द्रव्य में कुछ भेदभाव और वो कुछ कर ही नहीं सकते। हमारी इतनी क्षमता ही नहीं है, भगवान की भी क्षमता नहीं है कि वो किसी पर पदार्थ में कुछ कर सके, तो हम तो है ही क्या चीज। तो ये उल्टी मान्यता लेके चलते हैं, इसलिए कषाय राग द्वेष पैदा करते हैं, और ये हमारा कषाय उत्पन्न होती है, और हम ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, स्वंजलन जैसी कषायों को घेरते रहते हैं अपने में, और इनके जंगल में फंसे रहते हैं, है ना, इनके गंज फंसे रहते हैं। तो कषाय मिटाए कैसे, क्या उपाय क्या है? तत्व ज्ञान की प्राप्ति से। जिनेंद्र भगवान ने 100 इंद्रियों के बीच में यह बात बताई है कि तत्व 7 हैं, और इन 7 तत्वों को जान करके अपनी आत्मा में स्थित होना, स्व और पर का भेद ज्ञान करना, स्व में स्व जानना और पर में पर जानना। जो मैं हूं, मैं कौन हूं? स्व। स्व जानना, देखना, ज्ञाता दृष्टा, सबके साथ। अब जैसे हमें कहते हैं, बच्चे मानते नहीं है बात हमारी। अबे वो कौन किसकी बात मानता है? बस जो कर रहे हैं वो ज्ञाता दृष्टा की तरह देखो भैया उनको, बस। और कुछ करना नहीं है तुम्हें, क्योंकि आपको हम सब बच्चे वाले हैं, बोलते हैं बच्चों को, तो बच्चे कहते हैं आपको पता नहीं है, आप अभी आपका टाइम निकल गया अभी, है ना। तो हम पर में कुछ कर ही नहीं सकते। तो स्व में रहो, अपना ज्ञाता दृष्टा बन के रहो, और जो जो जब होना है वो होगा ही, वो निमित्त है ही, वो होना ही है, उसको कोई हटा ही नहीं सकता। तो इसलिए मिटाने का यही उपाय है कि आप स्व में रहो, विभाव में रहो, और इन सब का श्रद्धान करने से सबसे ज्यादा हमें क्या करना है? अनंतानुबंधी कषायों का त्याग करना है, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा खतरनाक है, और वो ही हमें भव भव तक संसार में करती हैं। पर बाकी कषाय भी हैं जो अल्प समय के लिए आपको संसार में लाएंगी, और आपका अगर तत्व ज्ञान बढ़ रहा है तो वो आपको आपको संसार से मुक्त भी कराएंगी, पर अनंतानुबंधी कषाय आपको कभी इससे मुक्त करा नहीं सकती। तो यही हमारा पाठ है, और पाठ का सार यही है हमारा कि जीव जीव जो है वो क्रोधादि परिणाम करता है, पर जीव का ये स्वभाव नहीं है, ये विभाव करता है। वो जीव अपने खोटे परिणामों से आत्मा को कसता है, आत्मा को बांधता है, इसलिए वह 4 गतियों में भ्रमण करता रहता है। शुद्ध आत्मा का स्वभाव कषाय आदि करना नहीं है, वह आत्मा का विभाव है। आत्मा तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। मिथ्यात्व के कारण यह जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है। तो ये सब चीजें उसमें आ रही है, मिथ्यात्व के कारण, स्वभाव में नहीं रहने के कारण, और हम कषायों के अपने परिणामों से हम आत्मा को कसते रहते हैं और खोटे काम करते रहते हैं। हम
मिथ्यात्व, 4 कषायें, 9 कषायें, ये सब दुख का कारण है और ये सब छोड़ने लायक हैं। दैट्स, यही इसका सार है, यही सबसे ज्यादा इसका सार है कि हमें क्या सोचना है कि कुछ लोग अच्छा हम चलो अनंत अनुबंधी कषाय ना करके संजलन कर लेते हैं, पर हमारा गोल क्या होना चाहिए तत्व ज्ञान के आधार पर कि हमें कषायों को मंद नहीं करना है, हमें कषायों का छोड़ना है सबको, है ना। यही हमारा इस पाठ को पढ़ने का हमारा यही उद्देश्य था कि क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब कषायों को 25 कषायें, जो 16 तो हो गई, 4 कषायें टाइम्स 4, 16 वो हो गई, और 9 कषाय हो गई। 25 कषायों को हमें छोड़ना है और इन कषायों को छोड़ के तत्व ज्ञान में लग के हमें कषाय को छोड़ के और सिद्धात्मा बनने का प्रयास करना चाहिए हमें। तो मैं अभी जरा वो जो पीपीटी से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और फिर हम क्लास को समाप्त करेंगे। तो अभी देखते हैं यहाँ से शुरू से कि कषाय किसे कहते हैं। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, आत्मा में उत्पन्न होने वाला विकार, विभाव, उसे कषाय कहते हैं। स्वभाव, विभाव, आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। कषाय आत्मा का विभाव स्वभाव नहीं है। कषाय आत्मा का विभाव है, स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो जानना देखना है। विभाव, आत्मा के स्वभाव से विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। तो ये आई थिंक ये सबको क्लियर है कि विभाव मीन्स विपरीत भाव जो होता है, और वो क्या हो गया, क्रोध, मान, माया, लोभ, जितने भी कषाय हैं। कषाय के भेद, क्रोध यानी गुस्सा, मान मानी घमंड, माया माने छल कपट, लोभ माने लालच। क्रोध का लक्षण, दूसरे का बुरा करने की इच्छा, ये क्रोध का लक्षण है ना। मान का लक्षण क्या है, दूसरे को नीचा, अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा, ये मान का लक्षण है। माया का लक्षण, छल द्वारा कार्य सिद्धि करने की इच्छा, छल कपट जैसे ये करते हैं। लोभ का लक्षण, इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा, कि बस सब कुछ बस मैं जोड़ लूं, है ना, परिग्रह कर लूं सबका। विभाव, विभाव क्या है, क्रोध, तो स्वभाव क्या है, क्षमा। विभाव क्या है, मान, स्वभाव क्या है, मार्दव, कोमलता। यह हमारे सब 10 लक्षण में हम पढ़ते हैं ना ये सब। विभाव में माया, तो स्वभाव क्या है, आर्जव, सरलता। लोभ विभाव है, तो स्वभाव क्या है, शौच, पवित्रता। और राग द्वेष क्या है, आकुलता। और आनंद क्या है, निराकुलता। तो ये हम कैसे देख सकते हैं कि अगर हम ये विभाव करते हैं तो ये स्वभाव ये होना चाहिए हमारा। तो ये विभाव जो है ये छोड़ने लायक है और स्वभाव ग्रहण करने लायक है, और जो हम 10 लक्षण धर्म में पढ़ते हैं सब। आत्मा क्या है, आत्मा में क्या है, स्वभाव और विभाव। स्वभाव, आत्मा का स्वभाव क्या है, जानना देखना। और विभाव क्या है, मोह, राग और द्वेष। तो आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, विभाव नहीं है। विभाव तो मोह, राग, द्वेष है। मोह क्या है, मिथ्यात्व। राग द्वेष क्या है, कषाय। मोह क्या है, मिथ्यात्व है ना, उल्टी मान्यता मानना चीजों पे कि ये मेरा है, ये मेरा है। ये सब उल्टी मान्यता हो गई ना, उनको संग्रह करने के लिए, तो ये राग द्वेष हो गया। मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता। राग, किसी को भला जानकर चाहना। द्वेष, किसी को बुरा जानकर दूर करना चाहना। क्रोध, मान, द्वेष रूप है। तो अभी क्या कराया है कि जो 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको क्योंकि हमने बताई है कि कषाय 2 तरह की हैं, राग रूप और द्वेष रूप। तो इन 4 कषायों को हमने 2 में डिवाइड कर लिया है। तो द्वेष रूप क्या होता है, क्रोध और मान। क्रोध तो द्वेष रूप है ना, जब द्वेष होता है तभी क्रोध करते हैं। और मान में भी द्वेष आ जाता है कि मैं
मैं तो स्वामी हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, तो ये भी द्वेष रूप में आ गया कि दूसरे को नीचा दिखाना। तो इसलिए क्रोध और मान को हमने द्वेष रूप कषाय में रखा है, और माया और लोभ को राग में, मायाचारी, लोभ, संग्रह करना, चीजों को इकट्ठा करना, राग है इसके जिनके प्रति, तो माया और लोभ को हमने राग में रखा है। तो द्वेष में क्या रखा हमने? क्रोध और मान, और राग में रखा हमने मान और लोभ। तो राग क्या है? प्रशस्त और अप्रशस्त। एक है शुभ राग और एक है अशुभ राग। तो राग भी दो तरह के होते हैं, शुभ राग और अशुभ राग। तो जैसे कहते हैं ना कि शुभ राग क्या है, ये कि भगवान के प्रति राग, मंदिर जाने के प्रति राग, तो ये शुभ राग है। पर संसारी जीवों के प्रति राग वो अप्रशस्त राग है ना, वो छोड़ने लायक राग है। और जो शुभ राग है वो करने लायक राग है। फिर बताएं कषाय के भेद, है ना। कषाय को हमने क्या करा था? कषाय दो, राग और द्वेष कषाय हैं, और उन कषायों में चार, क्रोध, मान, माया, लोभ, चार हैं। और उन सब चारों कषायों की चार चार अवस्थाएं हैं, है ना। तो कितनी हो गई है? चार, क्रोध, मान, माया, लोभ, और हरेक की चार चार और हो गई, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन। तो 4 × 4 16, तो 16 कषाय हो गई ये क्रोध, मान, माया और लोभ की। टोटल कितनी बताई थी हमने? 25 कषाय। तो 16 ये और 9 होती है 9 कषाय, है ना। 9 कषाय, 9 कषाय नाम है, एक 9 नहीं है मतलब नंबर उसका, पर ये 9 कषाय हैं जो हम अभी आगे और थोड़ा और आगे अगले किताब में पढ़ेंगे। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, तो क्रोध, मान, माया सबके ये चार चार हो गए थे, ये बताए थे ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन। तो 4 × 4 16 ये हो गई। तो अनंतानुबंधी, जो मिथ्यात्व के साथ रहे, मोक्ष मार्ग शुरू ना होने दे। जो अब जिस बताया ना, जो 6 महीने से ज्यादा तक चलता ही जा रहा है, तो वो मोक्ष मार्ग पे क्या चलेगा बंदा, है ना। अप्रत्याख्यान, किंचित त्याग ना होने दे, कि उसको है क्रोध, मान, माया, लोभ, पर पूरा त्याग नहीं कर पाया, हाँ थोड़ा थोड़ा त्याग कर लेता है वो, किंचित त्याग ना होने दे मतलब। अब फिर आए प्रत्याख्यान वर्णन, पूर्ण त्याग ना होने दे, है ना वो। और स्वंजलन, क्योंकि उसमें अभी भी चारों कषाय हैंगी, और इन चारों कषायों को क्या बोलते हैं? चार चौकड़ी कषाय, चार कषाय, 4 तरह की 4 चौकड़ी कषाय। और स्वंजलन, जो पूर्ण वीतरागी न होने दे, जैसे कि मुनिराजों में भी स्वंजलन की थोड़ी सी रहती है, इसीलिए वो अभी वीतरागी नहीं है, अभी भगवान वीतरागी तो भगवान ही है जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो यह आ गया अनंतानुबंधी, 6 माह से अधिक पत्थर की रेखा। अप्रत्याख्यान, 15 दिन से अधिक पृथ्वी की रेखा। प्रत्याख्यान वर्णन, अंतर मुहूर्त से अधिक धूलि की रेखा। स्वंजलन, अंत मुहूर्त जल रेखा, मतलब कि बस अंत मुहूर्त में तो शुरू ही हुआ खत्म हो गया बस ऐसे। तो ये ऐसे हमारे आचार्यों ने और जिनवानी में हमें ऐसे इसका उल्लेख करा है कि ऐसे 6 माह से अधिक, 15 दिन से अधिक, अंतर मुहूर्त पता है ना सबको, 48 मिनट, जो 48 मिनट से अधिक रहे। और अंत मुहूर्त, जो अंत मतलब जिसका शुरू होना और अंत साथ साथ ही हो जाता है, वो स्वंजलन है। क्या नहीं होने देती? अनंतानुबंधी, सम्यक दृष्टि नहीं होने देती। अप्रत्याख्यान, व्रति नहीं होने देती। प्रत्याख्यान, महाव्रती, मुनि नहीं होने देती। और स्वंजलन, अरिहंत नहीं बनने देती। तो अगर आपके पास ये कषाय है, अगर आपके पास स्वंजलन है तो आप मुनि बन सकते हैं। प्रत्याख्यान है तो आप महाव्रती बन सकते हैं। अप्रत्याख्यान है तो व्रती बन सकते हैं, जो हम थोड़ा बहुत सब लोग त्याग करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना तो कितना तो कषाय रहता ही है हम सबके पास। और अनंतानुबंधी तो आप ये सब पढ़ने नहीं आओगे,
तो ये अनंताबंदी आपका नहीं है, क्योंकि आप तत्व ज्ञान में बैठे हो अभी, तो इसलिए मेरे हिसाब से आप अनंताबंदी कषायों में नहीं हो। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, आत्मा की बात ना सुहाना, मान, पर को अपना मानना, आत्मा का स्वभाव जैसा है वैसा ना मानना, पर मेरा है, था और हो सकता है। तो ये अनंतानुबंधी में ये कषाय होती हैं कि आत्मा की बात सुहाती नहीं है जब अनंतानुबंधी क्रोध होती है। पर को अपना अपना मानना, ये माया को आत्मा का स्वभाव जैसा है वैसा ना मानना, और ये लोभ, पर मेरा है, था और हमेशा मेरा ही रहेगा। इतना ज्यादा उसका इतना लोभ है, इतना अनंतानुबंधी मान, माया, लोभ है कि ये सब चल रहा है उसका। 9 कषाय, 9 कषाय कौन सी होती हैं जो हमने बताई थी? तो अभी हमने 16 बताई। मान, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 टाइम्स 4 16, और फिर प्लस 9 कषाय में क्या आते हैं? हास्य माने हंसना। ये बहुत छोटी होती हैं पर ये भी कषाय हैं। तो जैसे कि किसी को देख के हंस गए, ना जाने कुछ मतलब नहीं है हंसने का, हंस दिए, तो ये हास्य है। ये और रति का क्या मतलब है? कि चाहने लग गए किसी को बेमौका, बिना किसी मतलब के। अरति का क्या मतलब है? नापसंद करना। शोक और भय तो हम जानते ही हैं। जुगुप्सा, ग्लानि करना किसी को देख के। और फिर स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। तो ये सब 9 कषाय हैं। और इन 9 कषायों को भी फिर राग और द्वेष में हमने कराया। तो अभी देखिए, यहाँ पे देखिए आप, ये हास्य और रति और 3 वेद, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद को हमने राग रूप कषाय बताया है। राग रूप मतलब कि आप हंसते किसी पे हो तो राग का सूचक है वो। रति का मतलब क्या है? चाहना, तो वो भी राग हो गया। और स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये वेद भी राग रूप है। अरति का क्या मतलब है? नापसंद करना, शोक, भय, जुगुप्सा, ग्लानि करना, ये सब क्या है? द्वेष रूप है। तो ये सब द्वेष रूप हो गए। तो हमने ये देखा कि 13 तरह के राग रूप कषाय हैं और 12 तरह के देश रूप है। तो राग रूप में हमने क्या देखा था पहले? माया और लोभ। तो 4 माया, 4 लोभ, फिर हास्य, रति और 3 वेद। और फिर द्वेष रूप में हमने क्या देखा था? 4 क्रोध, 4 मान, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। तो ऐसे ये हो गए 25 कषाय। कषाय उत्पत्ति का मुख्य कारण उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व, पर पदार्थ या तो इष्ट हैं या अनिष्ट मालूम होते हैं। कषाय क्यों होती हैं? जब हम ऐसा मानते हैं कि इसने मेरा बुरा किया तो क्रोध होता है। जब हम ये मानते हैं कि दुनिया की वस्तुएं मेरी हैं, मैं इनका स्वामी हूं, तो मान होता है। तो जब ये मानते हैं कि छल कपट से मेरा काम सिद्ध होगा, तो माया करते हैं। किसी वस्तु को देख प्राप्ति की इच्छा होती है तो लोभ करते हैं। तो ये मान, माया, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हम क्यों करते हैं? ये कषाय क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं हम ये सब कषाय। और कषाय मिटाने का क्या कारण, क्या उपाय है? तत्व के अभ्यास से पदार्थ न तो अनुकूल होते हैं, ना तो उनको अनुकूल मानो और ना प्रतिकूल। क्योंकि पदार्थ तो पदार्थ है। चीनी मीठी है तो मीठी, अब उसको, जिसको शुगर है वो कहेगा कि भैया खराब है, और जिसको बहुत पसंद है वो खा लेगा। तो अब चीनी को थोड़ी खराब है, चीनी तो अपने स्वभाव में है, वो तो आपको नहीं भा रही है, तो इसलिए आपको प्रतिकूल और अप्रतिकूल लगती है वो। तो इसलिए पदार्थ कोई अनुकूल और प्रतिकूल नहीं होता। ये तो आप की ये उल्टी मान्यता है और वो आपको कषाय पैदा करता है। तो इसलिए तत्व ज्ञान के अभ्यास से और पदार्थ ना तो अनुकूल है और ना प्रतिकूल है, यह मानना, इससे आपकी कषाय मिटेंगी। कषाय दूर करने का और उपाय क्या है? क्रोध, पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं, दूसरा हमारा सुख दुख का करता नहीं। कोई हमारा सुख दुख का करता नहीं है, कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। मान, पर में एकत्व बुद्धि छूटने पर, सबको समान मानने पर,
सही चीज से माप करके। तो मानने सबको एक साथ एक सा मानोगे तो क्या है? मान कषाय हट गई, माया मन को पवित्र बनाने से, और लोभ संतोष अपनाए आत्मा में संतुष्ट होकर। तो अपना आत्मा का स्वभाव में संतुष्ट रहो, उसमें ज्ञाता दृष्टा बन के रहो। जो और लोभ ये तो अपना जैन धर्म का बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जो जो जिसके कर्म बंध से लेके आए हो, जो जो लिखा है वही होगा। अगर आपके उसमें लिखा है कि आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा तो मिलेगा, और नहीं मिलेगा जो मर्जी कर लो, नहीं मिलेगा वो। तो इसलिए जो है उसमें संतुष्ट रहो, जो आएगा उसमें संतुष्ट रहो, बस। तो ये है। तो ये हमारा आज कषाय का पाठ रहा है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो करे। आई नो थोड़ा सा हार्ड था, बहुत सारी चीजें यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं। दोबारा से आप सुनिएगा ये लेक्चर, तो थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि 25 कषाय और क्या कषायों का क्या स्वरूप है और क्या होता है ये। और किसी का कुछ कोई है तो बताइए कुछ क्वेश्चन। तो कौन बताएगा कि कषाय कैसे छोड़ सकते हैं हम? कषाय छोड़ने का क्या उपाय है? तत्व ज्ञान के अभ्यास से। तत्व ज्ञान के अभ्यास से, और अपने जो कर रहे हैं उसको बुद्धिपूर्वक करें, सोच के करें। जो पढ़ा है उसको सोचें, वही तत्व ज्ञान है। और अपना स्वाध्याय करें, तो इसी से हमारा कषाय मिटेगी। और ये पाप और कषाय दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो पाप हम करते हैं और कषाय कारण बन जाती हैं कि इसके कारण कषाय हो गई हैं। तो पाप और कषाय ये दोनों साथ साथ ही चलती हैं। तो इसलिए हमें इन दोनों को, मिथ्यात्व को, पाप और कषाय को, परिग्रह को छोड़ के जीवन में तत्व ज्ञान करते हुए आगे बढ़े। इसी भावना के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। अभी जिनवानी से जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, लोवानी मस्तक धरो सदा देत हो।